हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका जेई मेन से रिलेटेड 2021 में जो कुछ अपकमिंग क्वेश्चन टाइप का बच्चों आता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों हर एक साल कवर किया जाता है। तो लमसम में 20 क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे जो कि आपका 2021 का जो बच्चों एग्जाम 2 पेपर 2 फेज बचा हुआ है जुलाई और अगस्त में होगा, जो कि एक लास्ट जुलाई में होगा और देन मिड अगस्त में होगा। और अच्छे से बच्चों प्रिपरेशन कीजिए। जेई का प्रीवियस ईयर को कवर कर ही रहे हैं बच्चों, कुछ अपकमिंग क्वेश्चन टाइप का बच्चों आपको करवा रहे हैं जो कि लगता है ऐसा क्वेश्चन आने का चांस रहता है। और प्रैक्टिस कर लो बच्चों, और थ्योरी और कुछ अलग भी आएगा बच्चों, बन जाएगा क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो हम क्वेश्चन बच्चों एक लाइन से डिस्कशन करते हैं, बड़ा ही लाजवाब तरीके से डिस्कशन करेंगे। आप अच्छे से देख लो और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। और क्वेश्चन बच्चों इसी सब टाइप का आता है, इसी सब टाइप का आता है। और अगर कुछ अलग हटके भी आएगा तो बच्चों हम फिर से बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही सेम क्वेश्चन आएगा। अगर हटके भी आएगा तो इसी सब टाइप का बच्चों क्वेश्चन आएगा। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन लिखते चलेंगे, डिस्कशन करते चलेंगे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी देखते चलिए साथ ही साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों पढ़ा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज कंडीशन दे रहा है बच्चों, मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों जिसका कि मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। देन आपको पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू, देन दी लिस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 बाय z का मोड इज क्या होगा। आपका पहला ऑप्शन बच्चों है 3/8, दूसरा ऑप्शन बच्चों 8/3, तीसरा ऑप्शन 8/5 और लास्ट ऑप्शन डी बच्चों दिया हुआ है 5/8। क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस बच्चों आपको बोल रहा है कि कोई z आपका बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाइज मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और पूरा लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, यही सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपको घुमा के आएगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाएगा और पूरा क्विक रिवीजन भी हो जाएगा फुल चैप्टर का। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 बाय z क्या होगा। सबसे पहले तो आपको लिस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू बोल रहा है और मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन है। तो आपको एक फॉर्मूला बच्चों को याद रखना है, z1 प्लस माइनस z2 का मोड हमेशा ग्रेटर देन z1 का मोड माइनस z2 का मोड, फिर होल मोड दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे आप होल मोड क्यों लगाए, क्योंकि आप बता दिए कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्लस माइनस का मॉडुलस है, प्लस और माइनस दोनों के लिए बच्चों, तो वो दोनों का पर्टिकुलर मॉडुलस निकाल लिए, सेपरेट कर दिया और मोड z1 माइनस मोड z2 से ग्रेटर। मोड इसलिए बच्चों लगा दिए क्योंकि हमको पता नहीं है कि मोड z1 बड़ा है या मोड z2, और मॉडुलस तो कभी निगेटिव नहीं होता है। ये पूरा मॉडुलस का अगर बात करोगे ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर गलती से आपका मोड z1 छोटा हो गया मोड z2 घटाने में, अलग बात है, अभी तभी आप दिमाग लगा लीजिएगा कि छोटा बड़ा में से छोटा घटाना है, लेकिन हम लोग मॉडुलस दे देंगे और वो प्लस वाले से हमेशा छोटा होगा। तो मोड z1, यहाँ पे मोड होल मोड लगाने का जरूरत नहीं है। होल मोड बच्चों इसलिए यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका मोड z1 पॉजिटिव, मोड z2 पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को जोड़िएगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या था कि डिफरेंस आपका निगेटिव भी हो सकता था, इसीलिए हम लोग क्या लगा दिए, मोड लगा दिए। अब यहाँ से बच्चों ये आपको याद रखना है कि मिनिमम, तो यहीं से आपको शायद पता चल गया होगा, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, ये मिनिमम हो गया और ये आपका मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम को ज्यादातर जेईई एग्जाम वाले लिस्ट बोलता है। तो बोला है कि लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई, ये कंडीशन आपको दिया है कि मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1 बाय z। तो बच्चों ये जो होगा ये ग्रेटर देन मोड z माइनस 1 बाय मोड z से बड़ा होगा, और मोड z प्लस 1 बाय जो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, ये z2, तो वो दोनों के सेपरेट मोड के प्लस से छोटा और बराबर होगा और डिफरेंस से ग्रेटर होगा। तो आपको मोड बच्चों, और आपको पता होना चाहिए मोड ऊपर का ऊपर हो जाता है तो 1 का मोड 1 ही रहेगा और नीचे का मोड, और टोटल पे मोड लगा दो, यही लिस्ट वैल्यू होगा। और मोड z आपको बच्चों 3 दिया है तो 1 बाय मोड z हो जाएगा बच्चों कितना, 1/3। और मोड लगाना लगा दो, वैसे हमको क्लियर है कि मोड z 3 है तो 1 बाय मोड z छोटा होगा, तो डिफरेंस आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो 9 3 9 1 8 8/3 आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, सेटिस्फाइड कंडीशन सब कुछ दे दिया है कि मोड z 3 से बड़ा और बराबर, और याद रखिएगा मैक्सिमा मिनिमा हमेशा इक्वलिटी पे होल्ड करता है, तो इसलिए आंसर 8/3 आएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर, इफ z प्लस 1 बाय z इज इक्वल टू, या इधर ही प्लस दीजिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
देन दी वैल्यू ऑफ जेड की पावर बच्चों हम सेट कर दिए 2021, क्योंकि 2021 चल रहा है, तो क्या पता आपका आंसर क्वेश्चन आ जाए। सी में बच्चों 0 और डी में एक ऑप्शन आपको नॉन दे देता है। अब ये क्वेश्चन को आप ढंग से पहले देखिए कि बोल रहा है कि z प्लस 1 बाय जेड, तो z प्लस बच्चों z प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन दी वैल्यू ऑफ z की पावर 2021 अब प्लस z की पावर 1 बाय जेड की पावर 2021 का वैल्यू निकाल। सबसे पहले आप इसका जब सॉल्यूशन बच्चों करोगे तो इसका इक्वेशन आप पकड़िए। इक्वेशन क्या है, z प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे z से तो z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z डिवाइडेड बाय z, और यहाँ से बच्चों एक चीज क्लियर कर दो कि z जो है बच्चों 0 नहीं होगा। ऐसे भी z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, तो z बच्चों आपका ये 0 नहीं हो सकता है कि 0 अगर होगा तो डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चंस का कंडीशन आ गया बच्चों, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, ये देखा हुआ क्वेश्चन है। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बच्चों डिस्कशन के इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। सबसे पहले तो अगर आपका ये याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका 2 रूट होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब भी z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 हो या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। सर याद रखना मुश्किल है अगर याद नहीं रहा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला तो लगा सकते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट कर दिए और 2a, और माइनस 1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 और माइनस 4 हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन है। और ये माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2, और रूट के अंदर बच्चों जब माइनस आ जाता है तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं, आयोटा, क्योंकि रूट में नेगेटिव मतलब स्क्वायर रूट में नेगेटिव डिफाइन नहीं है, दैट इज इमेजिनरी नंबर आयोटा। अब शायद आपको पता है ये इसी का नाम मार्केट में दिया हुआ है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब कोई बच्चा अगर इसको पकड़ के सॉल्व करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि एक रूट ओमेगा है और दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन बच्चों बनाने में। तो एक्चुअली इसका रूट या तो ओमेगा होगा या तो ओमेगा स्क्वायर, तो याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है कि जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका आता है इसी एग्जाम में हमेशा। अब यहाँ पे z के जगह या तो ओमेगा रख दो या ओमेगा स्क्वायर रख दो, तो हम लोग ओमेगा रखते हैं तो ओमेगा रखेंगे तो दोनों जगह ओमेगा ही रखेंगे। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा पे पावर 3n जो है बच्चों 1 होता है, तो ध्यान से देखिए इसको 2 2 4 1 5 टोटल 5 है, और 3 से डिवाइड करने का कंडीशन होता है कि आप सम को उसके डिजिट के सम को 3 से डिवाइड करो, तो टोटल डिजिट का सम तो 5 आ रहा है, 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर बच्चों ओमेगा हो जाएगा। और जो बच्चे को दिक्कत होता है तो वो जाके बच्चों यूट्यूब में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का प्ले लिस्ट में आप जाके आराम से देख सकते हो, क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी पे 3 लेक्चर बहुत अच्छा लाजवाब सा अपलोड किया हुआ है। तो आंसर बच्चों आपका कितना आ जाएगा, -1। तो देखो क्वेश्चन सब कितना आसान आता है, कितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। अब बच्चों 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये पूरा बेसिक क्वेश्चन सब है। सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या, हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही सब तो आता है। वहाँ तो भैया जब पूरा सिलेबस आता है कभी विद्यार्थी हैंग हो जाता है कि यार अब क्या होगा। देन मोड जेड इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन बच्चों पहला 1/2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और डी बच्चों एक नन ऑप्शन दे देते हैं, क्या पता आंसर नहीं आए। अब इसको आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन से पहले इसको आप नोट कर लो बच्चों। क्यूबिक इक्वेशन में है आपको मोड जेड पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा सर, हाँ दिख रहा है, आयोटा जेड क्यूब है, देन प्लस जेड स्क्वायर है, देन क्या है बच्चों माइनस जेड प्लस आयोटा, है कि नहीं है। अब अगर ये पहला वाला दोनों टर्म को अगर आप पकड़ोगे तो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सर जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पहला वाला दोनों में से आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, और जैसे ही जेड स्क्वायर कॉमन लेगा देखो कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगा। आप जेड स्क्वायर एक बार कॉमन लो, जेड स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बनेगा, जेड आयोटा जेड। अच्छा ऐसा करो, जेड के साथ आपका जेड क्यूब के साथ आयोटा लगा हुआ, तो आयोटा को भी लपेट लो साथ ही में। लेकिन आपको फिर इमेजिनरी नंबर का बच्चों 1 शॉट लेक्चर एक बार देख लीजिए, अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे बच्चों आप लोग को कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी का भी क्वेश्चन आता है। तो आयोटा और 1 बाय आयोटा का वैल्यू क्या होता है, आयोटा तो √(-1) होता है, लेकिन जब 1 बाय आयोटा का बच्चों बात आएगा
तो 1/i का वैल्यू -1 हो जाएगा। जल्दी से बच्चों आप लोग कॉमन लेके प्रैक्टिस भी करते चलो साथ साथ, अगर नहीं बनता है तो आप साथ ही साथ फिर बाद में सॉल्यूशन देखते चलना, ये नहीं कि पता चला छापे जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। आयोटा हम लोग आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं जेड स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा जेड क्यूब है ना, तो आयोटा और जेड स्क्वायर दोनों लपेट लो साथ में, तो यहाँ पे एक जेड बच जाएगा क्योंकि क्यूब है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर में आयोटा नहीं था तो आप आयोटा से डिवाइड कर दो, और वहां से -1 कॉमन ले लो, यहाँ पे जेड माइनस आयोटा, यहाँ से आयोटा जेड क्यूब था, यहाँ जेड स्क्वायर, तो हम लोग आयोटा भी कॉमन ले लिया, और जहाँ आयोटा नहीं है 1/आयोटा, और आई थिंक आपको याद होना चाहिए कि 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है। सर कैसे? तो 1/आयोटा, आयोटा से डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई, ऊपर आयोटा हो गया, नीचे आई स्क्वायर हो गया, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस आयोटा। अब यहाँ से बच्चों आप आयोटा जेड स्क्वायर, तो 1/आयोटा आपका क्या बन जाता है? माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा पूरा रिवाइज हो जाएगा बच्चों, पूरा कॉम्प्लेक्स में रिवाइज हो जाएगा, नोटबुक भी पढ़ लीजिए आप। जेड माइनस आयोटा ये आ गया। अब यहाँ से अगर इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो जेड बराबर आयोटा आएगा, इसको जीरो करोगे तो जेड बराबर 1/आयोटा आएगा, 1/आयोटा माइनस आयोटा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मोड जेड लीजिएगा, तो मोड जेड अगर इसको आप ढंग से बनाना चाह रहे हो तो वैसे तो आयोटा का मोड 1 होगा, लेकिन चलिए इसको आप 0 + आयोटा लिख दीजिए, तो क्या होता है x² + y², तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से भी कोई बच्चा अगर मोडलस लेना चाह रहा है तो z² का मोडलस लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। सेम वही कंसेप्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 - आयोटा। तो अगर आप 0 - आयोटा करोगे तो 0 - आयोटा कर दो, क्लियर। लेकिन कोई बच्चा के दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यहाँ z बराबर आयोटा आया और यहाँ पे आयोटा z² 1/आयोटा माइनस आयोटा, तो यहाँ से बच्चों मोड z² 1 हो जाएगा, तो मोड z बच्चों 1 आ जाएगा, प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ 1 लेना। और यहाँ पे एक बहुत कंडीशन है कि बच्चों z जो है आपका इमेजिनरी है तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से बच्चों ये कंडीशन हम लोग लगा दिए, इसमें आराम से क्वेश्चन आपका बन गया। और एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, चलो यहाँ तो ऑप्शन हम लोग एक टिक कर देंगे, लेकिन अगर z बराबर आयोटा हुआ, इफ z बराबर आयोटा हुआ तो z² एक्चुअली -1 हो जाएगा, क्योंकि i² का वैल्यू -1 हो, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है। तो ऐसा करो, इसको आप लो ही मत, सिर्फ इसी से काम चला, z बराबर आयोटा, क्योंकि अगर z बराबर आपका आयोटा आ रहा है तो z² का वैल्यू -1 आना चाहिए, लेकिन z² का वैल्यू यहाँ से आपको जो आ रहा है 1/आयोटा माइनस आयोटा आ रहा है। आप इसी को लो, इसको फ्लॉप कर दो, क्योंकि ये सेटिस्फाई फिर नहीं कर रहा, यही ठीक है। लेकिन मॉडुलस z का वैल्यू बच्चों 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों फिर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ रहा है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ, 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बच्चों आपको दे रहे हैं x² + 2x + 2 = 0, देन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 इज कितना होगा? इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन बच्चों -512, दूसरा ऑप्शन -256, सी ऑप्शन बच्चों 108 और डी ऑप्शन बच्चों 512। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों ऑप्शन दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन को क्या है। 3rd नंबर में बच्चों हम लोग आयोटा z² कॉमन लेकर आराम से, नॉर्मली क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चा देख के घबरा जाता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा हम लोग एग्जाम में कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आप बेटा पहले बनाओ तो सही, आप बनाने से पहले ही डर जाओगे तो आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन में देखो 4th नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जे एग्जाम में काफी टाइम्स पूछता है। बोल रहा है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, इस क्वाड्रेटिक का, ये क्वाड्रेटिक आपका दिया x² + 2x + 2, आप x² + 2x + 2, चलो ठीक है, x² + 2x + 2 = 0, इसका रूट है अल्फा बीटा, दिया हुआ है कंडीशन। देन पूछ रहा अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 क्या होगा, तो आप x का फॉर्मूला लगाओ, -b + माइनस √b² - 4ac / 2a, तो -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, -8 / 2 और -2, और ये सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? -2। अब देखो रूट्स इमेजिनरी आ गया, ऑटोमेटिक बात है कि अगर आपका d < 0 होगा, अगर d < 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा, और अगर d बेटा < 0 है, रूट अंडर -4 आया है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? -2
प्लस माइनस √4, और रूट के अंदर में जब भी निगेटिव आएगा आयोटा देंगे, और यहाँ से -2, और √4 का वैल्यू बच्चों 2 होता है, और दोनों जगह से अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा, मतलब ये x आया। इसी में एक को तुम अल्फा मान लो, अल्फा मान के चलो, तुम प्लस वाले को मान रहे हो प्लस आयोटा को, तो बीटा किसको मान लो, माइनस आयोटा। ये आपका अल्फा बीटा आ गया। और अगर आपका अल्फा बीटा आ गया क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप x² + 2x + 2 जो है रूट्स इमेजनरी है, 1 प्लस आयोटा के टर्म में आया। तो यही क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी आप समझ सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी समझ सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का इसीलिए बच्चों लोग समझेंगे कि रूट्स आपका इमेजनरी आ गया, और अगर रूट्स इमेजनरी आ गया आयोटा, तो भैया आपको आयोटा का नॉलेज होना चाहिए कि i² का वैल्यू -1 होता है। जो भी है बच्चों इमेजनरी, वन शॉट का लेक्चर जाके देख लीजिएगा, और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि वो भी आपका जेईई एग्जाम में काफी आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा की पावर 15 चाहिए और बीटा की पावर 50। तो अल्फा की जगह आप जो माने हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, और प्लस -1 माइनस आयोटा की पावर 50। अब यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 15 पावर तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग 14 पावर को ओपन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्लास में भी करवाएंगे। हम लोग 14 पावर को ओपन करेंगे और एक पावर को छोड़ देंगे। यहाँ से भी बच्चों सेम वही काम करेंगे, 14 पावर को ओपन करेंगे और एक पावर छोड़ देंगे। अब 14 पावर सर कैसे ओपन करेंगे, तो 14 तो ओपन नहीं करेंगे, लेकिन स्क्वायर ओपन करके उस पर 7 लगा देंगे। कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता था सर हम लोग डायरेक्ट क्यूब लगा देते हैं, आपका मर्जी। कोई बच्चा बोल रहा था सर क्यूब लगा के पावर 5 कर देते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो भी करके हम बताएंगे। और -1 प्लस आयोटा। अब ध्यान से देखिए, 1 ये स्क्वायर करोगे 1 a² प्लस b² 2ab जब करोगे तो वो माइनस आ जाए, और i² का वैल्यू बच्चों कितना होता है, -1। अगर i² का वैल्यू -1 होता है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये टोटल पावर कितना हो जाएगा, 7। उसी तरह से यहाँ तो दोनों जगह माइनस है, वही काम यहाँ भी करो, -1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और -1 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो a² b² और b² तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों माइनस है तो ये 2i हो जाएगा। तो दोनों क्या है, माइनस है तो वो 2i हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहा है बच्चों, सॉल्यूशन कुछ नहीं कर रहा है। और ये i² का वैल्यू -1 होता है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से -2i पे पावर 7 का जब बात करोगे तो माइनस आएगा बाहर, फिर 2 पे पावर 7, i पे पावर 7 और -1 प्लस i, और यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 7, i की पावर 7, -1 माइनस i। अब दोनों जगह से आप क्या करो, 2 की पावर 7, i की पावर 7 कॉमन ले लो, और कॉमन जब लोगे बच्चों तो ये माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -i, फिर यहाँ -1 माइनस i, +1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर 7, और इसको जब तुम डिवाइड करोगे i की पावर 7 को, तो i पे पावर 4 1 होता है, तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, और i की पावर 4 प्लस 3 करोगे आयोटा क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू -i होगा, तो यहाँ पे -i, और ये मिलके दोनों -2i, फिर से यही माइनस कैंसिल, तो 2 की पावर 8, और ये i², और i² का वैल्यू बेटा -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8 बच्चों कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, तो -256 आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 9 आता तो 512 होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में आता है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन हो गया और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, और काफी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि अब इसका रूट अल्फा बीटा। अब देखो कितना टेक्निकली क्वेश्चन, यही सेम डेटा चेंज करके आपको जेईई के एग्जाम में पूछ देगा, और इस तरह से चेंज करके पूछेगा जिससे कि आपको यहाँ पे रूट इस तरह से आ जाए, 1 प्लस आयोटा के टर्म में, -1 + 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्क्वायर करके हम लोग सॉल्व कर दिए। अब दूसरा बात आता था कि सर कुछ बच्चा बोला सर 15 पावर था ना, तो आप क्यों दिमाग लगाए, जैसे 16 पावर रहता तब आप 2 में तोड़ देते। सर 15 पावर है तो आप 15 पावर में झूठ का इतना माथा दर्द कर रहे हैं, तो 15 पावर को आप क्या कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से फिर अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर सबसे पहले एक काम आप ये करो कि इसको आप i-1 लिख दो सजा के, चलिए ठीक है, i-1 लिख दो, ये भी तो अच्छा टेक्निक है, और दोनों जगह से माइनस माइनस जो है बच्चों आगे माइनस आ जाएगा। सर क्यों, क्योंकि पावर आपका ओड है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक कंसेप्ट को आप ढंग से देखो, क्या कंसेप्ट बोला जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये i को आगे लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया -1, तो a - b का फॉर्मूला बनाने में ठीक रहेगा, और ये दोनों जगह माइनस है। अगर दोनों जगह से आप माइनस कॉमन लोगे, पावर ओड है 15 है तो वो नेगेटिव बाहर फेंक देगा। अब यहाँ से सर इसको क्या कीजिए, i-1
कि पावर कितना कर दीजिए 3 और पावर कर दीजिए ऊपर 5, और यहाँ भी i प्लस तब 1 ही लिख दो, तब दोनों अच्छा लगेगा देखने में। पावर 5 ही देंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, अब सर हम लोग पिछले बार स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे थे, इस बार डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। चलिए लगाइए, क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी जो है, और टोटल पावर 5। अगला वाला सब जगह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हर एक जगह प्लस हो जाएगा, और बीच में यहाँ माइनस आ गया है क्योंकि वो माइनस बाहर फेंका है। और 3ab इंटू ए प्लस बी और टोटल पावर 5। आई क्यूब का वैल्यू बच्चों धड़ याद होना चाहिए, इमेजिनरी वन शॉट जाके लेक्चर देख लीजिए। आई क्यूब का आयोटा क्यूब का वैल्यू -1, फिर ये -1 हो जाएगा, और ये 3i और इससे मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 3i टोटल पावर 5। फिर अगला माइनस आई क्यूब का वैल्यू माइनस ये 1, और ये 3i स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3i हो जाएगा, और टोटल पावर 5। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए -1 होता है, तो अगर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये आपका +3 बन जाएगा, और ये आपका -3 बन जाएगा। अगर ये +3 इसके साथ जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3i अगर -i होगा तो ये -2i, टोटल पावर 5। फिर अगला देखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये -3 और ये 2 जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -2, और ये 3i में -i जुड़ेगा तो +2i टोटल पावर 5। अब शायद अगर दिख रहा होगा यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, तो सब जगह से बच्चों क्या हो जाएगा 2 आपका कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 1 - i की पावर 5 कुछ बच्चा को अगर दिख रहा होगा तो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, सर क्यों इस तरह से बनाए, वहाँ से भी 2 कॉमन लिए। अब वो नौटंकी तो आपको करना ही पड़ेगा जो नौटंकी हम थोड़ा देर पहले किए। अब 1 - i की पावर हम लोग 5 को खोलेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 - i की पावर 4 को साइड करना पड़ेगा। अब इसको 2 पार्ट में आपको तोड़ना ही पड़ेगा। 1 - i को आपको साइड करना पड़ेगा 4 पावर अलग, और फिर 1 पावर अलग। इसीलिए हम जब भी बोलते हैं तो 1 हम बोले हैं कि 1 + -i का होल स्क्वायर, आप याद कर लो +-2i होता है। अगर आप 1 + -i का होल स्क्वायर याद कर लोगे, अच्छा बच्चों यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे 3i में से 2i जाएगा +i, तो अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत मेरा कंसेप्ट, तो बच्चों फिर से यहाँ यार माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा हर एक जगह। अब अगला क्या कर सकते हैं, अगर फिर से कुछ बच्चा को माना तो कॉमन ले सकते हैं, उतना दिमाग। अब इसको याद कर लो, तो हम हमेशा तुमको बोलेंगे कि हमेशा आप इवन पावर में ही तोड़ो, हमेशा। तो इसीलिए हम लोग पहले ही 15 पावर था, 14 साइड कर दिया, उसको अलग कर दिया, क्योंकि स्क्वायर टूटने के बाद बहुत ही लाजवाब आंसर आता है +-2i, और शायद देखे होंगे तो आया भी आपका +-2i, यहाँ पे 2i आया, यहाँ -2i। मतलब ये लोग जान के इसी तरह से क्वेश्चन देगा। मतलब अगर 2021 पावर भी दे देना तो घबराने का जरूरत नहीं है। आप 2020 पावर को साइड करो, इमेजिनरी इन वन शॉट का लेक्चर अगर देखे होंगे आप लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझाए हुए हैं। अगर पावर आपको इसी तरह से देगा 21 दे देगा तो 20 पावर आप साइड कर लीजिए, इस तरह का जब भी आएगा। और 20 पावर अगर आप साइड करोगे, जैसे आपको एक सॉल्व करने सिखा देते, जैसे 1 + 21 पावर दिया, तो आप क्या करो 1 + i का होल स्क्वायर पे पावर 10 दे दो, और एक 1 + i को आप साइड कर दो, और 1 + i का होल स्क्वायर कितना होता है 2i, और 2i पे पावर 10, और यहाँ से देखो कितना अच्छा से क्वेश्चन बन गया, और 2 पे पावर 10 और i पे पावर 10, 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए 1 + i या 1 - i, तो आप इवन पावर ओड पावर में तोड़िएगा, तो आपका गलती बेटा बिल्कुल नहीं होगा। आप इसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका आंसर बच्चों -256 आया। तो बाद में अगर कोई बच्चा 3 के पावर में तोड़ने का दिमाग में, इसलिए बता दिए कुछ बच्चे के दिमाग में ऐसा कचरा आया हो, तो कोई बच्चा अगर 3 के टर्म में तोड़ने का कोशिश किया होगा तो उसको तो बाद में मुसीबत फिर आएगा ही आएगा, क्योंकि बाद में पावर 5 आया, तब तो इवन ओड करना ही पड़ेगा, 4 पावर आपको साइड करना पड़ेगा और 1 पावर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इससे पहले मेरा टेक्निक ही यही है, इमेजिनरी इन वन शॉट के लेक्चर में हम हमेशा यही बोले हैं कि अगर 9 पावर है तो आप 8 पावर को साइड करो, और ये रट्टा मार लो 1 + -i का होल स्क्वायर 2i होता। अभी तो हम बना दिए, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने वाला नहीं होता। आप याद कर लो कि जेईई एग्जाम देने जा रहे हो तो 1 + -i का होल स्क्वायर 2i होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनाओगे तो फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है। छोटा छोटा कंसेप्ट तो आपको बच्चों याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा लाजवाब है। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों cn शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है z² +
3/z² इज इक्वल टू 4। लाजवाब क्वेश्चन है बड़ी नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन देखिए इसका कंसेप्ट पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। देन द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट्स इज इक्वल टू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब बच्चों आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझ लो कि आपका जो रूट आएगा, मान लो पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव लेना है, उसका पार्ट जो है पॉजिटिव पार्ट लेना है और कुछ नहीं लेना है। जीरो ऑप्शन दे रहे हैं 2, देन दे रहे हैं आपको 2√3 और सी ऑप्शन दे रहे हैं 2 + 2√3। आप इसको ट्राई करो, देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में घबराने का कोई जरूरत नहीं। ये जो कहोगे क्वेश्चन आपका डेंजर है, क्वेश्चन बिल्कुल भी डेंजर नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई एग्जाम में आता है और आपको हर एक बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, हर एक बुक में, और जेईई के एग्जाम में काफी टाइम्स पूछा हुआ है, 1-2 बार नहीं पूछा है, हर एक मतलब पूछते ही रहता है, किसी का भी पेपर में टकरा सकता है। अब जिसका जैसा लक होगा भैया वैसा उसका पेपर में टकराएगा। इज इक्वल टू पहला ऑप्शन बच्चों आपको दिया हुआ है -5, दूसरा ऑप्शन बच्चों -4, तीसरा ऑप्शन 5 और लास्ट ऑप्शन बच्चों 6। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करो बच्चों, साथ ही साथ अगर नहीं बने तो बाद में आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि z² + 3/z² इज इक्वल टू 4। मतलब बस लफड़ा देखो क्वेश्चन में क्या है सर, क्वेश्चन में लफड़ा ये है कि z² के टर्म में दे दिया, रहने दीजिए ना, z² के टर्म में दिया, क्या दिक्कत है। तो ये z⁴ + 3 इज इक्वल टू 4z²। और लेकिन ये चीज क्लियर कर दीजिए कि z² 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो अगर z² 0 नहीं होगा मतलब z भी आपका 0 नहीं होगा, ये चीज आपको क्लियर करना था। बाकी बात क्वेश्चन में कोई दम नहीं कि z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है, z² + 3/z² इज इक्वल टू 4। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे हम अपर लेवल लेके चलेंगे आप लोग को। देन दी सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू का सम चाहिए। अब ये तो z कंडीशन लगा दी कि हम लोग एलसीएम लिए, अब वो 4z² को आप इधर लाओ, 4z² को आप इधर लेकर आ जाओ, -4z²। अब क्या करो, इसका जब फैक्टर करोगे तो ये 3 × 1 आपका 3 होगा, तो सीधा आप फैक्टर कर दो, -3z² -z² + 3, इतना तो आपको आना चाहिए। तो लोग z² में रहने देता है, या कोई बच्चा ये भी कर सकता है z² को आप t मान लो, देन पहले t निकालो, देन तो हम लोग छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग रहने देते हैं। तो हम लोग तोड़ दिए, तो ये z² कॉमन आएगा, तो z² -3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये z² बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन बस, लेकिन बच्चा देख के घबरा जाता है। तो z² -3 z² -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों z² = 3 आएगा और यहाँ से z² = 1 आएगा। ध्यान से देखिए, z², अच्छा सॉरी बच्चों, नहीं ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या किए, -3, तो z² = 3 आया और z² बच्चों कितना आया, 1 आया। और यहाँ से बच्चों z का वैल्यू आएगा ±√3 और यहाँ से z का वैल्यू आएगा ±√1। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन अभी फिर थोड़ा देर बाद चेंज करने वाले। अब अगर यहाँ से कोई बच्चा देख रहा है तो क्वेश्चन में तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं है, यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट कितना आया है, 0, और यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट कितना आया, 0। और हमको तो ऐसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने बोला है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हर एक जगह से इमेजिनरी पार्ट बोला है। इमेजिनरी पार्ट का सम एक बार 0 यहाँ से 2 बार लेना है, क्योंकि यहाँ से एक बार +√ एक बार माइनस, यहाँ से भी 0, सम आपका 0। अभी क्वेश्चन चेंज करेंगे, सेम क्वेश्चन चेंज करेंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर में इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया तो 0, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर A करेगा। अब क्वेश्चन चेंज करिए, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब सेम क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, अब वो 4 को हम इधर ला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब उस 4 को पहले इस 4 को हम उधर लिखे, अब उस 4 को हम इधर लेकर आए, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बना दे। तो यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं, रूट्स रियल आया। अगर रूट्स रियल आया तो इमेजिनरी पार्ट 0, तो हर एक एब्सोल्यूट, तो टोटल 4 रूट आएगा, 2 रूट यहाँ से, 2 रूट यहाँ से। अब यहाँ से भी सॉल्व कीजिए, z⁴ + 3 + 4z²। लेकिन आप पहले ही कंडीशन लिख दिए है कि z जो है 0 नहीं होगा, तो ये वहाँ भी फॉलो करेगा, 50 बार लिखने का जरूरत नहीं। इस बार क्या करो, पहले तो उसको सजा के लिखो, क्या हो जाएगा यहाँ 4z² +3। इस बार जो फैक्टर करोगे आप, पिछले बार तो वो +4 उधर गया था, इधर माइनस हो गया था, तो फैक्टर आपका बड़ा लाजवाब। इस बार लेकिन इस बार भी फैक्टर वही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 3z² के साथ प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि इस बार +4z²।
और यहाँ से जेड स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लोगे तो जेड स्क्वायर प्लस, देखिएगा लाजवाब क्वेश्चन है। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 3। अब सर क्या कीजिएगा, अब देखिए क्वेश्चन कितना ट्विस्टेड आया। अब इसको जीरो कीजिएगा तो जेड स्क्वायर बराबर -1, इसको जीरो कीजिएगा तो जेड स्क्वायर बराबर -3। अब यहाँ से जेड बराबर प्लस माइनस रूट अंडर -1, इसका मतलब हो गया प्लस माइनस आयोटा, और यहाँ से जेड बराबर हो गया प्लस माइनस रूट अंडर -3, यहाँ से हो गया प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो टोटल रूट, अब देखो कुछ बच्चा लोग मिस करता है, मिस भयानक वाला करता है, टोटल रूट आपका 4 आया। अब देखो कुछ बच्चा क्या करता है इस क्वेश्चन में, ये दोनों क्वेश्चन देने का रीजन है कुछ ना कुछ। अब बच्चा क्या करता है, सर रूट का सम बोला है ना, सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट वो जेड का जाएगा। सर एक बार आप इमेजिनरी पार्ट है तो आई तो नहीं आएगा, एक बार +1 लीजिए, एक बार -1 लीजिए, एक बार प्लस √3 लीजिए, एक बार -√3। देखिए फाइनल आंसर यहाँ भी 0 आया। बेटा ये गलत है, आप यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ो, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो उस इक्वेशन को जो सॉल्व करने से आएगा, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो मतलब 1 का मोड, -1 का मोड, √3 का मोड, सब जगह मोड लगाना है, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। या आप ऐसा सोच सकते थे कि आप सिर्फ क्या करते, पॉजिटिव लेते, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चा मिस कर जाता, अगर ऑप्शन अभी चेंज कर देते, एक जगह यहाँ 1 ले लेता है, वहाँ √3 और बोल देता है 1 + √3। टोटल रूट 4 है, तो चारों जगह से आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एक तो प्लस वाला एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा, दूसरा माइनस, फिर प्लस वाला √3, दूसरा वाला -√3, इसलिए सोचिएगा ढंग से। तो ये 1 + 1 + √3, तो टोटल आंसर आएगा 2 + 2 √3। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को समझिएगा ढंग से। यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट आया ही नहीं, तो टोटल 0 आया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या किए, उसी 4 को इधर लेकर आ गए, या ऐसा सोचो यहाँ -4 लगा दिया, तो वो -4 इधर आया +4। अब प्लस जब किए बच्चों इस साइड लागे किए, तो जेड का दोनों एक्चुअली रूट्स इमेजिनरी आए। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको रियल पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलता, तो रियल पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 आता, और यहाँ पे अगर आपको रियल पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू बोलता है तो यहाँ पे 2√3 आता। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू का सम 0 आया, और अगर रियल पार्ट का बोलता है तो यहाँ पे 2√3 आता है, क्योंकि √3 दो बार लेते, माइनस प्लस करके मोड लेके, और यहाँ पे 1 1 दो। यहाँ पे अगर रियल पार्ट का सम बोलता है तो 0, इमेजिनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू का सम आएगा 2 + 2 √3। तो लाजवाब तरीके से बच्चों आपको डिस्कशन कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएगा, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं। और याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर आपका रूट्स पॉजिटिव निगेटिव आ रहा तो एक तो आप पहले एक दिमाग रखिएगा, पॉजिटिव रूट भी लीजिएगा, निगेटिव रूट भी लीजिएगा, बाद में आपको सिर्फ मॉडुलस लेना है, मतलब सिर्फ वैल्यू लेना है। अगला क्वेश्चन तो आपको बच्चों हमेशा पूछते रहता है, हर एक बुक में आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन बच्चों, आप इसको पहले नोट कर लो। जेड आपको दिया रहता है 3 - 4i दिया हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को 11th क्लास के बच्चे लोग कैसे सोचता है, सर ऐसा करिए ना, जेड के जगह पुट मार दीजिए, जेड के जगह 3 - 4i पुट मार दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्या सर आप नहीं बना सकते? बेटा हमको क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस के साथ लड़ना नहीं है। कुछ बच्चा क्वेश्चन के साथ लड़ता है, हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि लड़ना है। लड़ने के चक्कर में फिर जेई क्रैक नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस तो आसानी है, लेकिन जेई के एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, और बच्चा लड़ रहा है क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। हम तो 11th क्लास में जेड बराबर 3 - 4i भी पुट करके बना देते हैं, और आंसर भी लाए, हम कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो लड़ना हो गया क्वेश्चन से, कि जेड के जगह 3 - 4i का होल पावर 4 यहाँ क्यूब यहाँ पकड़ के सॉल्व करते रहो बैठ के। तब भी हम कुछ टेक्निक लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं, जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरह से बना, तब भी लेकिन लेंदी जाएगा। तो क्वेश्चन से लड़ना नहीं है आपको। जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिमाग लगा के बनाना। सर दिमाग क्या लगाना है? तो आपको जेड बराबर दिया हुआ है 3 - 4i, तो ये तो आपको जेड दिया हुआ है, आपको जिसका वैल्यू निकालना है वहां पे पावर 4 निकालना है, मतलब पावर 4 तो ज्यादा ही पावर है डिग्री। तो आप क्या करो, यहाँ से टेक्निक क्या है कि रियल पार्ट को इधर लाओ और इमेजिनरी पार्ट को उधर छोड़ दो। मतलब ये 3 जो आपका फ्रेश है, उस फ्रेश नंबर को आप इधर लेके आ जाओ, और ये जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो -4i को उधर करो। अब सर ऐसा क्या करें जिससे i हट जाए? तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि i² का वैल्यू -1 होता है। अगर i² का वैल्यू -1 होता है तो आप इसको स्क्वायर करो। सर क्यूब कर दीजिए। बेटा क्यूब नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको क्यूब करोगे, ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा इसको क्यूब करेगा तो क्यूब का मतलब तुम समझ रहा है लफड़ा, क्यूब का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आयोटा क्यूब -i, और डायरेक्ट पावर 4 भी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करो, i² मतलब स्क्वायर करने से ही क्या हो जाएगा, आयोटा हट जाएगा, तब स्क्वायर करो, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, -4i का होल स्क्वायर। देखो उसको भी हम बड़ा लाजवाब
जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 और ये 16i स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों -1। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन उड़ जाएगा अभी तुरंत। -1 उस -16 को आप इधर लेकर आ जाओ, उस -16 को आप इधर लेकर आ जाओ +16 हो जाएगा। और फाइनली बच्चों आपको आ गया जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब कहीं पे भी आपको इमेजिनरी नहीं दिख रहा, आपको क्वेश्चन में सिर्फ जेड स्क्वायर माइनस इक्वेशन दिख रहा। अब इसको हम क्या करते हैं, वो पावर 4 है, ये पावर तुम लोग 2 का वैल्यू 0 निकालें, लेकिन आपको पता है कि अगर ये 0 वैल्यू आया ये मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वो जेड की पावर 4 माइनस 3z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 99z माइनस 95। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 25। सर इसी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू आपका 0 आ चुका है। अगर आपको कंसेप्ट मालूम होगा, अगर इसका वैल्यू 0 आया है तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो पूरा को 0 कर देगा। तो इसीलिए इस नंबर से हम लोग इस जो इक्वेशन आया इससे डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड की पावर 4 जेड स्क्वायर, तो जेड की पावर 4 माइनस 6z क्यूब प्लस 25z स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये आपका कैंसिल, और यहाँ प्लस साइन आ गया बच्चों, यहाँ 3z क्यूब और यहाँ माइनस 22z स्क्वायर और यहाँ पे 99z। अब यहाँ पे z स्क्वायर है जबकि यहाँ 3z क्यूब है, तो आप बेटा क्या करो 3z से मल्टीप्लाई करो, तो 3z क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 18z स्क्वायर और 25 किया बच्चों 75z। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस 22 है, यहाँ पे माइनस प्लस 18 हो गया माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4z स्क्वायर, और 99 में से बच्चों 75 जाएगा तो 9 में से 7 गया तो ये बचेगा, फिर वहाँ से -95 आप छापो। अब यहाँ पे आपका -4z स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, तो आप -4 से डिवाइड करो, तो -4z स्क्वायर 24 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +24, और 25 चौका कितना हो जाएगा 100, लेकिन माइनस से किए हैं तो माइनस। अब ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो ये तो 100 आपका प्लस हो गया, 95 जाएगा तो बच्चों आंसर कितना आएगा 5। तो देखो इस तरीके से बनाना है, तो इसका टेक्निक समझ लो। हम लोग क्या करते हैं, रियल पार्ट को एक तरफ कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ हम लोग छोड़ देते हैं, और उसके बाद हम लोग बच्चा क्या करते हैं कि हम लोग रियल पार्ट को एक जगह 3 को अलग इधर कर दिए, कोई भी रियल पार्ट है उसको एक तरफ उसको उधर छोड़ के स्क्वायर कर देते हैं, और जो इक्वेशन आता है उसी से उसको हम डिवाइड करते हैं जिसका वैल्यू निकालना। मतलब कंसेप्ट आप समझ लो कि z बराबर अगर a प्लस आयोटा b दिया हुआ है तो आप a को इधर ला लो, आयोटा b को उधर छोड़ दो और दोनों साइड स्क्वायर कर दो, और यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2az अब प्लस a स्क्वायर, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर, उस माइनस b स्क्वायर को आप इधर लेकर आ जाओ प्लस b स्क्वायर। आप अब ये z आपका ये बन गया, अब जो ये आया, अब इससे क्या हुआ आयोटा आपका हट गया i स्क्वायर करने से, पावर 4 भी नहीं करना, अब इसी से क्या करना उसको डिवाइड करना है। अब सर ये आंसर आपको ये समझाओ कि बच्चा के दिमाग में ये भी नहीं आया होगा आंसर क्यों 5 आया। एक्चुअली अगर आप देखो z की पावर 4 माइनस 3z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 99z माइनस 95 का इसका देखो क्या है, ये इससे डिवाइड किया है तो z स्क्वायर माइनस 6z प्लस इतना डिवाइड किया है, कितना बार डिवाइड हुआ है z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 4 और रिमाइंडर कितना बचा 5। यही तो होता है भाज भाजक प्लस शेषफल, तो डिवाइड किए डिवाइडर ये प्लस 5 रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो इसका वैल्यू तो आपका 0 आया हुआ है, और अगर इसका वैल्यू 0, जिसको नहीं आता समझ हम समझा देते, अगर इसका वैल्यू आपको 0 आया हुआ तो ये तो पूरा को 0 कर देगा ना, इसीलिए आंसर 5 आएगा। तो आप लोग समझ लेना इसको कि आप डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर आएगा। कुछ बच्चे को लग रहा होगा क्यों 5 आया, क्योंकि आप इस तरह से आप फैक्टर किए हैं इसीलिए आंसर बच्चों 0 आया। ये सब बच्चों जब क्वेश्चन आए ना तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, आपको बना के आना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपका देखिए थोड़ा ओमेगा पे देते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 6 था तो ये 7 लिखिए। 7 इफ p इज इक्वल टू p1 नाम दे दीजिए 1 माइनस ओमेगा बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा क्यूब बाय डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, एंड p2 इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यही 2 दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, चलिए कोई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर
देन P1 P2 इज इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन -1 1 2 और डी में बच्चों एक ऑप्शन आप नन भी ले लो, क्या पता नन आंसर आए। अब इसको आप ट्राई कर सकते हो। P1 जो है बच्चों आपको ओमेगा, और ओमेगा के बारे में बच्चों हम लिख नहीं रहे, आपको एग्जाम में लिख देगा ये ओमेगा है। ओमेगा दैट इज ए नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट, या आप लिखना है तो लिख सकते हो वेयर ओमेगा इज ए नॉन रियल रूट ऑफ जेड क्यूब बराबर 1, दैट इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब जेड क्यूब बराबर 1 है ओमेगा। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम तो फिर से बोल रहे हैं, ओमेगा का लेक्चर जाके देख लो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो P1 आपको बच्चों दिया हुआ है 1 माइनस ओमेगा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 माइनस ओमेगा, याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ प्लस में। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा जीपी का यूज हो गया और इनफाइनाइट जीपी का यूज हो गया। यही तो जेई की एग्जाम में करेगा आपको, जेई की एग्जाम जब आप दोगे तो यही सब थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा एंट्री कर देता है, एक्स्ट्रा कुछ कुछ पार्ट आपको घुसा देगा। अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं देगा, कुछ कुछ कंसेप्ट आपको एंटर कर देगा। क्वाड्रेटिक में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, अब यहाँ पे जीपी आ गया। अब जो बच्चा को जीपी का फॉर्मूला ही याद नहीं है, वो बच्चा क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा। और ओमेगा जो है बच्चों आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, मतलब नॉन रियल रूट, क्योंकि यहाँ से ध्यान से देखिए जेड क्यूब माइनस 1 0 है, इसका फैक्टर करिएगा ही ना आएगा जेड स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से एक जेड बराबर 1 आएगा। ये नहीं लेना है क्योंकि बोला है नॉन रियल, मतलब जेड तो 1 रियल आ गया, रियल नहीं लेना, नॉन रियल ये वाला। और अभी थोड़ा देर पहले भी बोले थे, इसको याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका रूट एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर, तो यही वाला ओमेगा है, ठीक ना। और बिना बोले समझे आपको ये सब याद रहना चाहिए कि रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब यहाँ से P1 को सॉल्व कीजिए, और S इन्फिनिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है A डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका 1 है, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, तो कॉमन रेशियो जो बच्चों है वो माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगर हर एक जगह प्लस चलता तो रेशियो तो आर हो जाता, लेकिन प्लस माइनस चल रहा, रेशियो माइनस में आएगा। और यहाँ से सॉल्व कर दीजिए 1 2 प्लस ओमेगा माइनस माइनस प्लस, ये 2 बच्चों ऊपर जाएगा और ये 2 प्लस ओमेगा। अब जैसे ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का बात आता है, तो आपको एक प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से आप क्या करो 2, और ये 1 को साइड करो, एक 1 इसको थमा दो, एक 2 साइड 1 इसको, और कोई भी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है, हम लेक्चर में बोले हुए ये बात। तो ये आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा माइनस, ये P1 आ गया। अब P1 आ गया, हमको P1 P2 का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो P1 आपका कितना आया 2/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2/1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। और P2 आपका ऑलरेडी दिया हुआ था, ये इस तरह से क्वेश्चन सेट करके दिया हुआ था, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, क्वेश्चन सेट किया हुआ था, इस तरह से जान के दे दिया था। और ये कैंसिलेशन होके बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और पिछले बार थोड़ा सा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर जो है आपका -1 में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टार्टिंग में हम P2 की जगह लिख दिए थे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2, तो P1 P2 जो आएगा बच्चों क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस कुछ भी दम है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। फिर दूसरा नॉलेज आपको ये होना था इस क्वेश्चंस में कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो ये प्रॉपर्टी आना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों 0 होता है। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप ऐसा करो भैया, पढ़ना लिखना छोड़ दो। एक क्वेश्चन बच्चों आपको लेंदी टाइप में थोड़ा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आपको आ सकता है, लेंदी क्वेश्चंस भी आता है। सर क्या लेंदी क्वेश्चन, देखिए कितना गंदा क्वेश्चन है। दी रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying the इक्वेशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इक्वेशन है, लंबा चौड़ा दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा रूम पे बैठ कर। x माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस, इतना गंदा है ना, उतना गंदा कैलकुलेशन जाएगा। और प्लस आयोटा दिए, ध्यान से देखिएगा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा r। मतलब इसका x और y क्या होगा, पहला ऑप्शन x बराबर -1 y बराबर 3, फिर दूसरा ऑप्शन x बराबर 3 y बराबर 1, सी ऑप्शन x बराबर 0 और y बराबर 1, और डी ऑप्शन
x बराबर 1 और y बराबर 0। तो एक चीज तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि नीचे आपका 3 प्लस आई है और 3 माइनस आई है, तो एलसीएम लोगे तो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। लफड़ा आपका ऊपर से स्टार्ट होगा, लफड़ा आपको ऊपर से, इसको नोट कर लो, देखो अगर ट्राई करो जल्दी से बच्चों, लफड़ा आपको नीचे नहीं है, लफड़ा आपका ऊपर भयानक वाला स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 प्लस आयोटा एक्स है, देन 3 प्लस आयोटा, चलो नीचे वहाँ -2 आयोटा है, मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा जाएगा। तो ये सब टाइप का भी क्वेश्चन आपको जेईई एग्जाम आएगा, और कुछ बच्चा देख के छोड़ देगा, बोलेगा सर हमसे बनने वाला नहीं है। तो अगर आपसे बनने वाला कुछ नहीं है तो फिर बनाओगे क्या? कुछ क्वेश्चन जेईई एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन देता है, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जो कराए तो ओमेगा वाला टेक्निकल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बन जाएगा, प्रॉपर्टी जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन जो आपको है बेसिक है, तो जब भी कोई बिल्कुल बेसिक देगा, पूरा 11th लेवल का, ये तो जेईई तक पहुंच भी नहीं रहा, मतलब जो 11th में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है रेशनलाइजेशन, जो भी समझिए गुना, वो क्वेश्चन दिया। और अगर वो क्वेश्चन दिया है तो आपसे वो लोग जान के कैलकुलेशन करवाएगा, तो कैलकुलेशन करवाएगा तो ही तो लगेगा उसको जेईई की एग्जाम हो रहा है, नहीं तो फिर लगेगा कि नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए। इसीलिए ये क्वेश्चन हम आपको कैलकुलेशन करवाएगा, बेसिक है इसीलिए। अगर पिछला क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा उसमें नहीं करवाएगा। 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा कर ली, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 3 माइनस आयोटा इधर आ जाएगा, और फिर प्लस 2 माइनस 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा, और यहाँ पे 3 माइनस आयोटा, नहीं 3 माइनस आयोटा इधर आया, इधर 3 प्लस आएगा। अब ये ए नीचे एलसीएम जो लिए हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, चलो इधर छाप दो या इधर, चलो अभी इधर आने दो, बहुत गंदा कैलकुलेशन जाएगा। अब यहाँ से ये 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा, ये भाई साहब से भी होगा और ये भाई साहब से भी होगा, फिर उसी तरह से 2 माइनस 3 आयोटा 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और वाई को छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा, और फिर आयोटा जो मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा, और यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए वहां, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन लंबा होगा। अब यहाँ पे 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 जाके माइनस आई से, फिर प्लस 3i माइनस आई स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे 6i माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर, फिर यहाँ पे 6 प्लस 2i माइनस 9i माइनस 3i स्क्वायर y, और यहाँ पे 3i प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू बच्चों कितना होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। अब यहाँ पे बच्चों देखो जल्दी से, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2i x, फिर -6i, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, -7i y, और यहाँ पे 3i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये 10i हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनने के कगार पे आ गया। अब ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 2i, तो ये लिख दो ना, ऐसा करो 4x और 2xi, और यहाँ हो जाएगा 9y और 9y माइनस 7y आयोटा, ये सबको उधर लेके चलते हैं, तो 10i माइनस जाएगा उधर प्लस, फिर माइनस 3i, ये -1 जाएगा +1, फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 4x माइनस 9y, इसको एक जगह करो, 4x माइनस 9y को एक जगह करो, और ये i वाला पार्ट को एक जगह करो, तो 2x माइनस 7y आयोटा, 10 6 16, 16 में से 3 जाएगा बच्चों 13i, और यहाँ पे बच्चों 2 1 3 हो जाएगा। या तो आप अब ऑप्शन से रख दो, कि ऑप्शन से क्या, लेकिन ऑप्शन से रखोगे टाइम तो उतना ही लगेगा, तो आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन बना लो, 4x माइनस 9y 13 है, और 2x माइनस 7y आपका बच्चों कितना है 3 है। अब आपको सॉल्व करना है, तो हमको x उड़ाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये तो 4x माइनस 9y 13, और यहाँ पे 4x ये 14y हो जाएगा, और ये 6, ये माइनस कर दो सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल, और ये 5y हो जाएगा, और 13 में से 6 जाएगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा 5, तो y का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब जब y का वैल्यू 1 आप किसी में भी पुट कर दो, इसी में पुट कर दो, 4x माइनस y का वैल्यू 1, तो 4x और 13 प्लस 9, और 13 प्लस 9 बच्चों कितना हो जाएगा, 9 3 12,
और एक एक ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ फिर लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत थोड़ा आवाज़ उधर से ट्रेन का आ रहा, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर जाएगा। 10 13 और 2 1 3 सही तो जा रहा है कैलकुलेशन। यहाँ पे 9y, अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ 9y प्लस और ये 7 ये, तो यहाँ पे अब सब जगह यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। नहीं 14 में 9 जोड़िएगा, अब जो है ये माइनस यहाँ, अब फिर से कहीं ना कहीं वही बोले ना, कचड़ा जाएगा कैलकुलेशन, बहुत कचड़ा जाएगा। तो -7i, तो 9y 4x, और वो फिर उधर से, चलो ठीक है देखते हैं। तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस आएगा। तो अब इसको 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए, 4 ये 14 ये 6 हो जाएगा, और यहाँ से आप सब्ट्रैक्शन अगर कीजिएगा तो 14 में ये तो 23 हो जाएगा, फिर लफड़ा है, और 13 में से ये 6 जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से देखो यार, कहीं कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गया होगा वो में भी। तो या तो आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, लेंदी जाएगा। हम पहले ही बोले थे इस टाइप का बकवास क्वेश्चन भी जेईई एग्जाम में आता है, ठीक ना। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे 1 + i तो 3 - i, देन 3i i स्क्वायर, 3 1 4 2ix, फिर यहाँ पे 6i माइनस माइनस प्लस i स्क्वायर के लो -1, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 2i, देन 9i माइनस 3i स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 - 7, और 3i प्लस i स्क्वायर के वैल्यू -1। ऑटोमेटिक बात था कि ये -3i प्लस 13 हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस जाएगा। अब यहाँ पे 4x और 2 आयोटा x, ठीक ना। फिर अगला 2 आयोटा x तो जा ही रहा है यहाँ पे। फिर अगला क्या था, 6 3 9 और -7। तो चलो ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, ये इमेजनरी पार्ट को एक जगह किए, 2x - 7y, और यहाँ से 4x + 9y। अब हम इसको क्या किए यहाँ पे, अच्छा ये तो लफड़ा तो यही कर दिए, गलती तो यहीं लिखा दिया, आंसर कपाड़ आएगा। वही बोले, कहीं ना कहीं माइंड ये थोड़ा सा बीच में ट्रेन भी आ जाता है। अब यहाँ से ये इमेजनरी पार्ट था, इसको करना था 13 के बराबर, इसको करना था 3 के बराबर। एक तो पहले यहाँ माइनस प्लस का लफड़ा हुआ था, फिर ये इमेजनरी, हम लोग क्या किए गलती से, पहला को पहला कर दिया, दूसरा ये इमेजनरी पार्ट को यहाँ 13 करना था। जब अब जाके क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो 4x + 9y = 3, और यहाँ से 4x - 14 + 26, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 4 13, तो ये 23y हो जाएगा, और ये -23 हो जाएगा। तो y का वैल्यू -1 आएगा। अब y का वैल्यू -1 कौन कौन ऑप्शन में है, y का वैल्यू तो -1 आ रहा है। चलो y का वैल्यू -1 यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। y का वैल्यू -1 यहाँ रख दो, तो ये -9 हो जाएगा, और ये 3, तो 4x = 12, तो x = 3। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तब भी देख लेना अपने से, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन अगर लोचा हुआ होगा और मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन ये सही कर दिए, बी में -1 होगा y का वैल्यू। तो y का वैल्यू -1 होगा, तो x का वैल्यू आपका कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा, नहीं सही है। या यहाँ भी रख के देख लो, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, तो 3 आ जाएगा, सही है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चंस भी आपके जेईई के एग्जाम में आएगा। तो जेईई के एग्जाम में जब आएगा तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है, आप आराम से बनाओ। एक क्वेश्चन जो बच्चों दे रहे हैं, ये टेक्निकली तरीके से अगर बनाओगे तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, लेकिन फिर इसको अगर तुम बकवास तरीके से बनाओगे तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको टेक्निकली तरीका से बनाना है। 9th नंबर क्वेश्चन, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और सेटिस्फाई क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। सेटिस्फाइंग कंडीशन आपको दिया रहेगा, z - 4 + 8i = 4, देन द लीस्ट वैल्यू। देन द लीस्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन बच्चों काफ़ी आता है, लीस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। लीस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों पूछ रहे हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z + 2 इज क्या होगा, या r लिखिए, 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे r रिस्पेक्टिवली क्या होगा।
और कंडीशन बच्चों वही वेयर आई जो है बच्चों रूट अंडर -1, ये तो हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका जो है बच्चों आई का मतलब रूट अंडर -1 दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका बड़ा ही लाजवाब है, ध्यान से देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए कि जेड अगर बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और सेटिस्फाई कर रहा है जेड -4 + 8 आयोटा इज इक्वल टू 4, काफी क्वेश्चन आता है। और ये टेक्निक जो समझाते हैं बच्चों, इस टेक्निक को समझिए, और जो मेरा क्लास पहले अटेंड किए हुए हो तो उस क्लास का भी नोट एक बार पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम काफी करवाए हुए हैं। कुछ नहीं करना है, पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दीजिए। कुछ बच्चा तो जेड के जगह x + आयोटा y रख के बनाता है, फिर तो वो बनाना नहीं बनाना बकवास है। ऑप्शन अगर बच्चों लिखना है तो हम ऑप्शन लिख देते हैं 7 and 16, 8 and 17, सी नंबर है बच्चों 6 and 14, और डी ऑप्शन बच्चों 5 and 13, ये ऑप्शन है बच्चों। आप इसको दिमाग लगा के ट्राई करो, अगर कोई बच्चा ट्राई कर सकता है तो, क्योंकि क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लेक्चर तो बच्चों थोड़ा लंबा ही जाएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मिनिमम वैल्यू का और देते हैं, दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं 3z - 3 2z - 4 इज इक्वल टू, और z बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बोलने वाली बात नहीं है, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 3/2 2, और d में बच्चों आपको 3, ये बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों आपका वही लिस्ट, और ये अलग टाइप से बनेगा, वो अलग टाइप से बनेगा। इस क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो ये क्वेश्चंस का अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो देखो क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, z - 4, देखो टेक्निकली क्वेश्चंस है बड़ा लाजवाब। z - 4 + 4 आयोटा का वैल्यू, z - 4 + 8 आयोटा का वैल्यू आपका 4 दिया, मतलब ये z1 है, ऐसा मानो नहीं, ये z1 है, मान लो ये z1 है। टोटल सॉल्व करने के बाद ये टोटल z1, मतलब आपको z1 का मॉडुलस 4 दिया हुआ। देन क्या बोल रहा है, लीस्ट वैल्यू और एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू किसका, z + 2 का। अब इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका होता है बच्चों, आपको उस क्वेश्चन को उसी का तरह दिखाना, सेम उसी की तरह दिखाने का कोशिश करना। तो कैसे दिखाओगे, आप इसको क्या करो, अपने मन से z - 4 + 8 आयोटा कर दो, अपने मन से ये कर दिए -4 + 8 आयोटा। अगर खुद से -4 + 8 आयोटा किया और ये +2 रहेगा ही, और अगर ये पूरा ऐड किए हो तो ये -4 किए हो तो यहाँ +4 कर दो और यहाँ पे -8 आई कर दो। क्वेश्चन बैलेंस होना चाहिए, मतलब जिसका मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू पूछेगा। मैं स्टार्टिंग में ही बच्चों क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन कराए थे कि z1 + -z2 का मोड जो है माइनस वाले मोड से ग्रेटर और प्लस वाले मोड से छोटा होता है। सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आप धड़ल्ले बना कर। तो z -4 + 8 आयोटा कर दिए, और यहाँ पे 2 प्लस मतलब -4 किया तो प्लस और -8 आया। अब देखो ये तो इसको तो आप z1 मान चुके हैं, तो ये z1 हो गया, और ये आपका हो गया 6 - 8 आएगा, ठीक। इसको आप z2 मान लो, मतलब क्वेश्चन आपका हो गया z1 + z, और इसका मॉडुलस जो है बच्चों z1 - z2 के मोड का टोटल मोड लगा दो, कभी नेगेटिव लगा हुआ, अब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, और यहाँ पे छोटा। यही सेम फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपको करवाए थे लेक्चर स्टार्ट जब हुआ। अब ये क्या है, z1 का मोड तो हमको पता है, z1 का मोड तो बच्चों हमको पता है कि z1 का मोड आपको क्वेश्चंस में ही 4 दिया हुआ था। अब z2 का मोड हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि आप z2 किसको मानेंगे, 6 - 8 आएगा, तो मोड z2 क्या हो जाएगा, √x² + y²। यहाँ से 36, वैसे 6 8 10 आपको आना चाहिए, अगर आप जेईई एग्जाम देने जा रहे हो तो भैया 6 8 10, मतलब z1 का मोड यहाँ से हम लोग इसको z1 में चेंज कर दिए। अब यहाँ से z1 में इसको चेंज कर दिया, जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ दिखाने का कोशिश की। हम लोग ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, अपना जो बैलेंस कर दिए। अब यहाँ से
Z1 का मोड 4 दिया हुआ था। देखो अब तुम लोगों को शायद समझ में आया होगा, हम स्टार्टिंग में जो समझा रहे थे कि माइनस जब भी करना तो एक मोड बाहर और लगाना, क्योंकि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता। क्योंकि हम लोग 4 पहले लिख रहे हैं, ये 10 बाद में लिख रहे हैं। 4 में से 10 गया 6, -6, -6 हो गया कि +6 होगा। और फिर अगला 10 4 14 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 4 10 14, देख लो 14 और 6, तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों से। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा, मतलब Z1 - Z2 इस तरह से आपको चेंज करना है, और आपको जैसा क्वेश्चंस का शकल सूरत है उसी टाइप का क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का कोशिश करना, तो आपका क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बच्चों पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बोला है, लेकिन बोला मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों किस तरह से बनाते हैं इसको आप नोट करो। और ये Z2 का मोड बच्चों हम लोग 10 डायरेक्ट बना लेंगे, ये नहीं कि आप बच्चा की तरह जो है सॉल्व करेंगे। 6 8 10 होता है, 5 12 13 होता है, ये सब आना चाहिए। अब इसको कैसे बनाया जाता है? 3Z - 3 3Z - 3 2Z - 4। अब आपको पता है कि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और दोनों का मोड सेपरेट, मतलब पहला वाला का मोड है और फिर दूसरे वाले का मोड है। और मोड जो बच्चों होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हमको कौन सा वैल्यू चाहिए? मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब होगा बच्चों कि मिनिमम तभी पॉसिबल होगा जब 0 हो जाए। तो चलो एक बार इसको 0 करते हैं। 3Z - 3 को 0 करते हैं तो Z बराबर 1 आएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर इसको आप 0 पुट करोगे, इफ इसको 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0। अब ये अगर इसको 0 कर रहे हो तो Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 1, वो 1 वहां पे रखो। तो 2 - 4, तो -2 का मोड ये। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार अगर ये अपना मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, 0 से बड़ा ही होगा। अगर मिनिमम का बात आए, अगर ये 0 होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जिस टाइम में ये 0 होगा उस टाइम में वो भी 0 होगा। ये सोचने वाली बात है कि जिस टाइम में इसका मॉडुलस 0 होगा उसी टाइम में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस 0 होगा, जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ बच्चा को लग रहा होगा सर आप Z की जगह 1 रख दिए, 1 तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला तरीका से हम ट्राई कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब उसको 0 करेंगे, 2Z - 4 ऐसे बन जाता है, टेंशन नहीं लेना। Z बराबर 2। अब अगर ये वाला पार्ट को हम लोग 0 किए तो इसका तो मॉडुलस 0 होगा, और यहाँ Z की जगह 2 रखेंगे तो 6 - 3 आ जाएगा। और 6 में से 3 गया तो 3 + 0, तो मॉडुलस कितना आ जाएगा? 3। तो दोनों में मिनिमम कौन है? 2। तो आंसर बच्चों कितना आएगा? 2। लेकिन कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन है, लेकिन बनेगा। इस टाइप से बच्चों क्वेश्चन बन जाता है। सर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाने में वही होगा आपको कठिनाई, लेकिन आपको इससे क्या फायदा होता है कि काफी क्वेश्चंस भी अगर देगा तो आप इसको क्या कर सकते हो, सबको बारी बारी 0 करना, लेकिन जिस टाइम में ये 0 होगा उस टाइम में वो 0 होगा, इसका कहना मुश्किल। सर अलग तरीका से क्या? तो 3 कॉमन ले लीजिए तो Z - 1, वहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से Z - 2, इसको रहने दीजिए Z - 1 को, फिर यहाँ पे 2, अब यहाँ से Z - 1 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको ये कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर इस ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मान लो इस बार मान ही नहीं रहे Z का वैल्यू 1 होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी है जिसका मॉडुलस 0 होगा, वैसे Z को 1 ही होना पड़ेगा। और अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मॉडुलस जो है बच्चों माइनस से ग्रेटर और +1 से छोटा होता है। अब इसका जो वैल्यू होगा बच्चों Z- ये Z - 1 का मोड -1 का मोड, ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, और प्लस करेंगे अभी करवाए थे मैक्सिमम होगा। तो अब इसका अगर मिनिमम तुम 0 रखा ये तो 0 हो जाएगा ये, और ये 0 - 1 का मोड 1, और ये टोटल 1, आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से आप सोच सकते हो, आपको इस पार्ट में क्वेश्चन दिख जाएगा। लेकिन ये सबसे बेस्ट है, एक बार इसको 0 करो, एक बार उसको 0 करो। अगर आप इसको 0 करोगे तो अगला वाला पे क्या करो वही। अब जरूरी नहीं है कि जब ये 0 होगा तो वो 0 होगा। अगर इसको 0 कर रहे हो तो Z का वैल्यू 1 दे रहा है तो 1 वहां पुट के तो 2। अगर उसको 0 कर रहे हो तो ये 0 होगा, इसका जरूरी नहीं है, देख सकते हो। अब इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एक बार जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन सब पूछता है इस टाइप का। जेईई के एग्जाम में देखो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना? 11। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको आप ट्राई कर लोगे तो मजा आ जाएगा। एक्सप्रेशन Z - 1, Z - आयोटा और Z + आयोटा। ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया, या ऐसा करो यहाँ पे +1 दे देते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसका जो है अब 3 एक्सप्रेशन दे दिया। अब क्या जरूरी इस तरह से सेटिंग करने का कि Z - 1 ये वो करने का।
आप क्या करो, इसको 3 पार्ट में चेंज कर दो, 3 पार्ट कर दो क्वेश्चन को। एक बार क्या करो, किसको जीरो करो, z-1 को। एक बार सर z-1 को जीरो करते हैं, तो z-1 को जीरो करेंगे तो z का वैल्यू 1 आएगा। तो इसको जब तुम जीरो किए हो तो ये तो जीरो का मोड जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आई का मोड, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, और 1 माइनस आई का मोड तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो रूट 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको जीरो करो z माइनस आई को, तो z बराबर, एक बार फर्स्ट को जीरो के सेकेंड को, जब यहाँ पे अब रखोगे तो यहाँ आई माइनस 1 हो जाएगा, ये तो आप जीरो कर चुके हो, और यहाँ पे आई प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट 2 और ये रूट 2, ये कितना हो जाएगा 2 रूट 2। फिर आप क्या करो, अब z प्लस 1 को जीरो करो तो z बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 यहाँ रखो, माइनस 1 यहाँ भी रखो, माइनस 1 माइनस आएगा, ये तो जीरो, ये भी माइनस 2 हो जाएगा, ये भी रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मिनिमम वैल्यू आपका ये आपका मिनिमम है, और मैक्सिमम है आपका 2 प्लस रूट 2। तो ये अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, बारी बारी से सबको जीरो करो, लेकिन याद रखिएगा जब ये जीरो होगा तो z का वैल्यू 1 यहाँ रखना है, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो ये दोनों जीरो नहीं होगा, नहीं तो तीनों को एक साथ कोई बच्चा कहेगा जीरो कर दीजिए, तीनों को एक साथ जीरो नहीं कर सकते। जैसे साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, तो साइन जीरो का वैल्यू अगर जीरो होता है तो उसी टाइम में कोई जरूरी नहीं है कि कॉस जीरो का वैल्यू भी जीरो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो सेम वही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे लगेगा कि अगर z का वैल्यू आप बारी बारी से मॉडुलस को जीरो कर रहे हो, उस z का वैल्यू अगले में आप पुट कर करके चेक करो, नहीं तो फिर आंसर आपका गलत आ जाएगा, फिर बेकार हो जाएगा पढ़ने का, फिर आपका एग्जाम में दिक्कत कर देगा। अब थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को अपर लेवल लेके चलते हैं लाजवाब तरीके से, क्योंकि हर एक प्रकार का बच्चों क्वेश्चन डिस्कशन करें और बोर होने का जरूरत नहीं है बच्चों। अब थोड़ा सा जो है लोकस पे भी आएंगे, कॉन्जुगेट पाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन पे भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन बच्चों और ट्राई कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों हम जेईई के एग्जाम का भी करवाए हुए हैं, दी सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन। ये क्वेश्चन हर साल लमसम में कोई ना कोई पेपर में रिपीट कर देता है इस टाइप का, मोड z माइनस जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2i। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी है, मतलब 2019 में 20 में अलग टाइप का, ये सेम नहीं ये पूछा। और ये क्वेश्चन बताने के बाद ही बच्चा लोग छोड़ के आ जाता है, बड़ा दुख की बात है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, क्लास में भी क्वेश्चन 2-2 3-3 डिस्कशन किए हुए, लिख देते हैं क्वेश्चन हम क्या डिस्कशन किए हैं। इस टाइप का हम काफी क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। z प्लस मोड z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, z प्लस मोड z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i, और जेईई के एग्जाम में आपको दे दिया था ये क्वेश्चन, ये जेईई में पूछ दिया था 2019-20 में। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चा लोग नहीं बना पाता है, मतलब इसका क्या होगा, मतलब ये सॉल्यूशन। अब इस बार सॉल्यूशन बोला है, ध्यान देखिएगा, सॉल्यूशन बोला है। सॉल्यूशन का मतलब हम बच्चों सॉल्यूशन एक इक्वेशन डिस्कशन भी किए हैं, तो ये z में इक्वेशन है, मतलब z मोड z में, तो आपको सॉल्यूशन का मतलब z निकालना। तो ये वाला जो क्वेश्चन जेईई एग्जाम में दिया था, तो तीनों क्वेश्चन में आपको बोला था कि मोड z क्या होगा, और ये हम डिस्कशन भी किए प्रीवियस ईयर में। लेकिन ये क्वेश्चन है बोला सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉट मोड z निकालने नहीं बोला, z। जैसे अगर x में सॉल्यूशन निकालने बोलता है, कहीं कहीं आपको मोड x यूज कर देता है, तो आप लोग मोड x तो निकालते हैं, आप लोग x का वैल्यू निकालते हैं। उसी तरह से ये z में इक्वेशन है, तो आपको z का सॉल्यूशन चाहिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हुआ, नहीं तो कुछ बच्चा जो है मोड z ही चिल्लाते रहता है पढ़ने में। इसीलिए हम ये क्वेश्चन एक बार फिर से सोचे करवा देते हैं, क्योंकि हम मॉडुलस z का क्वेश्चन ये तीनों में करवा चुके हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो हम बच्चों करवाए थे, तो तीनों क्वेश्चन में मॉडुलस z निकालने बोला, और 2019 का जो जेईई एग्जाम में आया उसमें भी मॉडुलस निकालने बोला। लेकिन पहले तो आपको z निकालना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पता आपका जेईई का अपकमिंग एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको क्या करेगा, बोलेगा सॉल्यूशन। कुछ बच्चा समझ में नहीं आएगा सॉल्यूशन क्या, तो भैया z में इक्वेशन है ना, एक जगह z है एक जगह मोड z है, तो अगर z में इक्वेशन है तो सीधा आप सोचो ना कि z का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो आप z का वैल्यू निकालिए आराम से। तो सर कैसे, तो आप क्या करिए, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा, वह मार्केट में यही चलता है, तो मोड z क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम वही कंसेप्ट आपको अगर आता है तो आप अपने से बना लो, z बराबर एक्स प्लस आईटा वाई, और z मोड z हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो मोड z की जगह रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों, तो ये माइनस एक्स को आप क्या कीजिए यहाँ ला लीजिए, क्योंकि ये रियल है,
ये रूट तो आपका रियल होगा ही होगा, और ये एक्स भी आपका रियल होगा, और ये आयोटा इमेजिनरी पार्ट को आप साइड कीजिए, इमेजिनरी पार्ट, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स को आप 1 के बराबर करोगे, और यहाँ से माइनस वाई को 2 के बराबर करोगे तो वाई का वैल्यू आपका -2 आ जाएगा, वाई का वैल्यू -2 आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, रियल को रियल के बराबर। अब उस y का वैल्यू -2, देखो y का वैल्यू -2 कहाँ कहाँ है, d और c, ये तो गलत हो गया। अब y का वैल्यू आप -2 यहाँ पुट करोगे तो ये +4 हो जाएगा, ये -x को आप उधर लेके चले जाओ। सेम हर एक क्वेश्चन में वही सेम कंसेप्ट लगता है और आएगा जी एग्जाम में आपका हमेशा। और स्क्वायर करोगे तो ये x स्क्वायर +4, और इसको भी स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, x स्क्वायर +4 1 + 2x + x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, और वो 1 को आप इधर लेके आ जाओ, तो 4 - 1 = 2x, तो क्या हो जाएगा x = 3/2, x = 3/2 और y = -2। तो ये आपका z आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई एग्जाम में अपकमिंग टाइप का आ सकता है सॉल्यूशन। और इसी टाइप का बच्चों क्वाड्रेटिक में करवाया हुआ, जैसे मान लो मोड दे देता है, मोड x है, तो आपको मोड x नहीं निकालना, आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब होता है x निकालना, नॉट मोड है। वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि z निकालना, सॉल्यूशन निकालने बोला, मोड z नहीं। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन हम क्लास में भी जो दोनों करवाए हुए थे, ये भी मोड z और भी ये मोड z। तो अगर मोड z पूछेगा तो आप मोड z बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर z बराबर आपका है 3/2 - 2 आयोटा, तो ये सॉल्यूशन तो लेकिन यही हुआ। सॉल्यूशन का मतलब आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना था, और मोड z अगर निकालने बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 9 4 चौको 16 4, तो 16 9 25 5/2। ये आपका मॉडुलस, अगर मॉडुलस z पूछेगा तो। लेकिन आपको लेकिन इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का हर एक क्वेश्चन का ही 2019 में ये अपकमिंग आ सकता है, क्या पता सॉल्यूशन पूछ दे, या क्या पता फिर से मॉडुलस पूछ दे, या इस तरह का क्वेश्चन दे दे z + mod z 1 + 7i, z + mod z = 1 + 2i। तो बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को बेटा सॉल्व तो करो, डरने का कोई जरूरत नहीं है, आंसर पक्का आएगा, आंसर पक्का आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको नोट कीजिए। अब 13 नंबर बच्चों थोड़ा सा आर्गुमेंट का एक लाजवाब क्वेश्चन करवाते हैं, और उसमें हम थ्योरी भी आपको डिस्कशन कर देते हैं, अगर किसी बच्चे को थ्योरी नहीं आता है तो। बहुत सारा बच्चा को आता होगा जो क्लास अटेंड किए होंगे, और जो क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, जिसको नहीं आता होगा तो उसको भी हम समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, इफ आर्गुमेंट z - 10 + 6 iota डिवाइडेड बाय z - 4 + 2 iota, अब π/4 दे रहे हैं, वेयर z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बोलने का जरूरत नहीं है, ये हमको अंडरस्टूड है। देन पेरीमीटर ऑफ द लोकस ऑफ z इज, मतलब पेरीमीटर पूछ रहा है। ऑप्शन लीजिए, ए ऑप्शन √13/4 5 यूनिट्स, ऑप्शन बी लीजिए, चलो स्मॉल में लिख देते हैं, ए बी 3√13/4 5 यूनिट्स, यूनिट्स लिख रहे हैं ना, ये भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, और 3√30 5 यूनिट्स, और डी ऑप्शन बच्चों दे रहे हैं 3 π/2 √26 यूनिट्स। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और जो बच्चे को इसमें कंसेप्ट का कमी लग रहा है तो हम अभी पूरा कंसेप्ट डिस्कशन कर देते हैं। एक्चुअली ये सर्कल, सर सर्कल कैसे है, सबसे पहले आर्गुमेंट का मतलब जिसको नहीं आता है, दैट इज ए एंगल है, मतलब जो कि रियल पॉजिटिव एक्सिस से नापा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, इसका मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी बात आएगा आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि एंगल फ्रॉम रियल पॉजिटिव एक्सिस। जिसको नहीं आता है हम बता रहे हैं, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। आर्गुमेंट का मतलब ये तो आपका रियल पॉजिटिव होता है बच्चों, ये रियल नेगेटिव, ये इमेजिनरी पॉजिटिव और ये इमेजिनरी नेगेटिव। एंगल यहाँ से नापा जाता है और इसी को बच्चों आर्गुमेंट बोला जाता है। एंगल लेकिन हमेशा कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव एक्सिस से। अब ये आर्गुमेंट दिया हुआ है, अब यहाँ से चलो क्वेश्चन बाद में बनाएंगे। ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, ये Z1 मूव कर रहा है, ये Z2 मूव कर रहा है। यही सब क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में आएगा तो मजा आ जाएगा। एक Z घूम रहा है, अगर एक Z घूम रहा है तो वो Z घूम के कभी यहाँ भी तो आ सकता है सर, कभी यहाँ भी तो आ सकता है। हर जगह ये Z क्या कर रहा है, ये मूविंग है।
ये जेड आपका मूविंग है, दैट इज लोकस। तो ये जेड आपका मूव कर रहा है और ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, थीटा जो भी है मान के चलो। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है कि आर्गुमेंट एंगल निकालना है, घूम किसके अबाउट रहा है, अगर रोटेशन का बात करोगे तो जेड के अबाउट। तो जेड माइनस z1 बाय जेड माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा। अब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब यहाँ से बच्चों क्या बात आता है कि आर्गुमेंट निकाल दिए, मतलब दोनों का एंगल निकाल दिए, z माइनस z1 z माइनस z2, तो दो कॉम्प्लेक्स हमारा आ गया, दोनों के बीच में आर्गुमेंट निकल गया। अब आर्गुमेंट में यहाँ से केस लगता है, 3 केस लगेगा। अगर थीटा 0 से बड़ा हुआ π/2 से छोटा, तो ये वाला पार्ट बनेगा, क्योंकि वो आपका मेजर आर्क होगा और मेजर आर्क पे जो होगा बच्चों एंगल छोटा बनता है। अगर थीटा पूरा का पूरा π/2 हो गया तो शायद आपको पता होगा कि सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनता है, सेमी सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो ये आपका सेमी सर्कल हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर थीटा π/2 से बड़ा हुआ और पाई से छोटा तो माइनर आर्क बनेगा, क्योंकि जब एंगल ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये इसको माइनर आर्क बोलेंगे और ये मेजर आर्क। तो मेजर आर्क कब बनेगा, जब एंगल 0 से बड़ा और π/2 से छोटा हो। सेमी सर्कल कब बनेगा, जब ये π/2। लेकिन जब आर्गुमेंट z माइनस z1 बाय z माइनस z1 z2 π/2, मतलब ये z1 और z2 जो होगा ये डायमीटर बन जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा, मतलब z1 और z2 को मिलाने वाला लाइन क्या बन जाएगा, डायमीटर। लेकिन अगर एंगल छोटा होगा π/2 से तो वो हमेशा मेजर आर्क कवर करेगा, क्योंकि मेजर आर्क पे एंगल जो होता है और उसका डबल होता है सेंटर पे। सेंटर पे जो एंगल होता है बच्चों क्या होता है, डबल होता है। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए थ्योरी है, आप इसको नोट कर लो। और थीटा अगर π/2 हुआ, ये आपको पता है सेमी सर्कल पे बच्चों हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। अर्धवृत्त पे बच्चों जब भी बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है। तो ये थ्योरी अगर आपको आएगा तो ये क्वेश्चन आपका 5 स्टार 7 स्टार जो बोलो, यही सब टाइप का क्वेश्चन अगर जेईई के एग्जाम में आता है तो उस क्वेश्चन को बोला जाता है कि भैया टफेस्ट क्वेश्चन था। लेकिन टफेस्ट नहीं है। अभी हम क्वेश्चन को देखिए किस तरह से उड़ाएंगे। देखिए आपका एंगल कितना दिया है, π/4। ये सर्कल है और ये आपका z1 घूम रहा है, z2 घूम रहा है। एक्चुअली कौन सा आर्क बनेगा, मेजर बनेगा, मतलब क्योंकि एंगल छोटा है, एंगल π/2 से छोटा है तो वो आपको लॉन्ग ट्रेवल करेगा। अगर इधर बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा π/2, ऊपर बनेगा मेजर आर्क, ये वाला आर्क लेगा। लेकिन वो z कहीं भी घूम के जाए, क्या है, z कहीं भी घूम के जाए, एंगल हमेशा क्या बनना चाहिए, π/4। और ये z1। और अब एक चीज आपको याद होना चाहिए कि मेजर आर्क पे जितना एंगल बनता है तो ये z1 माइनस z2 हो जाएगा। तो ये वाला मान के चलिए a कोऑर्डिनेट है और ये b कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग AB निकालते हैं। तो AB निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा z1 माइनस z2 का मोड कर देना। और z1 माइनस z2 का मोड कर देना है। और z1 आपका बच्चों कितना दिया हुआ है, ऊपर वाला को z1 मान लीजिए। z1 कितना है, 10 प्लस 6 आया था, अभी बोले थे z1 माइनस z2, z2 माइनस जो भी ये। अब z1 आपका है 10 प्लस 6 आई और ये z2 कितना है, 4 प्लस 2 आई का मोड। तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 आई ही होगा ना, 6 प्लस 4 आई। अब ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 और 4 चौको 16, तो 36 कितना हो जाएगा, 12 3 4 5 52, रूट 52। मतलब ये डिस्टेंस हमको पता चल गया, रूट 52। और ये रेडियस पता चल जाएगा, ये r होगा तो ये भी r होगा, क्योंकि सेंटर से जो सर्कल पे कहीं भी मिलाएंगे वो रेडियस होगा। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे एक नया चीज सीखना पड़ेगा कि अगर वो मेजर आर्क पे एंगल π/4 बना तो यहाँ एंगल उसका डबल बनता है, ये π/2। क्यों, आपको आना चाहिए थ्योरी कि अगर सेम ये जो है, अगर ये थीटा बनता है तो यहाँ 2 थीटा बनता है सेंटर से। अगर वो π/4 45 डिग्री है, उसका डबल कीजिएगा तो π/2, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों सीधा कंसेप्ट होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 52, क्योंकि ये तो आपका 52 आया, रूट 52 स्क्वायर। और इसको कैंसिल करोगे तो 26, तो r बराबर आ जाएगा रूट 26। प्लस माइनस नहीं लेना क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन देखो टेक्निकली कितना लाजवाब क्वेश्चन था। टेक्निकली क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आपको आर्गुमेंट दिया हुआ था z माइनस z1 बाय z माइनस z2, मेजर आर्क बना है और वहां से ये
अब यहाँ से लफड़ा देखो क्या आता है कि हमको लोकस, अब ये क्वेश्चन जी के एग्जाम का बोल रहे हैं ना 7 स्टार लगा दो, कोई शक वाली बात नहीं है, इंफिनिटी स्टार लगाना वो भी लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन देखो कितना अंदर जा रहा है। अब लोकस तो आया है, अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये लोकस सर्कल है, सिर्फ सर्कल रट्टा मार लेता तब दिक्कत नहीं है, सर्कल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन एंगल π/4 से छोटा है तो मेजर बनेगा, π/2 से बड़ा है तो माइनर, और π/2 बनेगा तो सेमी सर्कल। तो अगर π/2 रहता तो सेमी सर्कल बन जाता, आसान रहता, लेकिन ये मेजर आर्क बन रहा है। अब मेजर आर्क जब बन रहा है तो कुछ बच्चा देखो गलती करता है, ये नोट कर लो, ए बी निकाले हैं Z1 - Z2, और कुछ बच्चा को अगर दिक्कत होता है जिसको आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो 10,6, और इसको लिख सकते हो 4,2, तब जाके डिस्टेंस फॉर्म लगा दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना बोला है कि देन पेरीमीटर ऑफ द लोकस। अब पूरा कुछ बच्चा क्या करता है, पूरा सर्कल को लोकस मान लेता है, और पूरा सर्कल को लोकस मान के पेरीमीटर बोल देता है 2πr, और 2π और यहाँ पे रख देता है √26। नहीं रख सकते हैं क्योंकि टोटल हमको नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए टोटल पेरीमीटर, हमको सिर्फ क्या चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला। और यहाँ पे ध्यान से देखिए सेंटर पे एंगल कितना बना π/2, तो ये एंगल कितना होगा 3π/2, क्योंकि टोटल एंगल 2π होता है, तो हमको सिर्फ इतना वाला, इतना ये वाला चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू L बटा, तो ये L मान लीजिए पूरा लेंथ ऑफ आर्क, L बराबर r थीटा, r के जगह √26 रखिए, लेकिन थीटा की जगह आपको 2π नहीं रखना है, 3π/2 रखना है। तो आप देख लीजिए जो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी मैच कर रहा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, 7 स्टार जो भी बोलो, इसको इन्फिनिटी स्टार बोलो, क्योंकि अगर कोई बच्चा को सिर्फ ये पता था कि आर्गुमेंट Z - Z2 Z - Z2 अगर थीटा रहता है तो सर्कल बनता, तब तो वो पूरा 2πr कर देगा, सर्कल बनता है, इसमें 3 कंडीशन लगता है। अगर 0 से π/2 हो थीटा तो आपका मेजर आर्क बनता है, और π/2 हो तो माइनर आर्क बनता है, और अगर π/2 से बड़ा हो तो माइनर आर्क बनता है। तो अगर माइनर आर्क बनता तब तो माइनर आर्क का बोलते, लेकिन मेजर आर्क बन रहा था तो इधर एंगल सेंटर पे तो हम लोग निकाल लिए डबल π/2, तो उधर वाला जो एंगल बचा है वो 3/2, या ऐसा करो थर्ड पार्ट बचा है, टोटल पार्ट का हम लोग को क्या करना, थर्ड पार्ट। बहुत ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अब एक चीज बच्चों कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है, एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको, इफ Z1 Z2 Z3 बी द वर्टिसेज ऑफ, प्रूफ तो नहीं करेंगे, याद कर लीजिए, वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वर्टिसेज है, देन बच्चों होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1। साइकिल चलता है, ये जाके रोटेशन में हम करवाए हुए हैं, देख लीजिएगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन में करवाया हुआ है कि अगर Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेज हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, देन जो है बच्चों कंडीशन होता है Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ये क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप ट्राई करो। If lambda belongs to R such that origin and क्लियर बोल दिया है नॉन रियल रूट, नॉन रियल रूट का मतलब इमेजिनरी, नॉन रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 फॉर्म दी वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पूरा अंग्रेजी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इन आर्गेंट प्लेन, देन 1/λ इज इक्वल टू 1/λ क्या होगा, ऑप्शन लिखना है बच्चों, लिख देते हैं हम सेट करके, दिए हुए ऑप्शन 4 को, 1/2 1 यहाँ 3/2 और डी में बच्चों 1 नहीं 1 तो 2, ये ऑप्शन है। Z1 Z2 Z3 जैसे वर्टिसेज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इतना से जेई के एग्जाम में मेन में काम चल जाएगा, जेई मेन में। अगर पूरा जिसको पढ़ना है तो पूरा थ्योरी, तो भैया पूरा थ्योरी जाके फिर पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन है बच्चों दिया हुआ है कि अगर Z1 Z2 Z3 वर्टिसेज हो और एक वर्टेक्स तो आपको ओरिजिन दे दिया और 2 वर्टेक्स रूट दे दिया, तो बनाइए जल्दी से। 15 नंबर क्वेश्चन, for a complex number z if one root of the
इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस ए जेड प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज 1 प्लस आयोटा एंड अदर रूट इज अल्फा। देन ए डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर 4 इज क्या होगा, इसका भी ऑप्शन बच्चों हम सेट कर दिए हैं -2 -1/2 2 और डी में बच्चों ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। लेमडा जो है बच्चों आपका बिलोंग्स टू आर है और बनना चाहिए बच्चों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वही Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो वो कंडीशन लगा दीजिए। लेकिन आपका वर्टेक्स क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए 0 और एक Z1 एक Z2। सर Z1 Z2 का हेल मान रहे देखिए ध्यान से, अभी पढ़े थे ना 2Z² + 2Z प्लस लेमडा, तो मान लीजिए इसका रूट आपका Z1 और Z2 है और एक ऑरिजिन है, तो एक रूट तो एक वर्टेक्स तो आपको बोला है कि सच दैट एक वर्टेक्स ऑरिजिन और नॉन रियल रूट से, मतलब डी तो लेस देन 0 हुआ होगा, चलिए दूर की बात है। देन वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन आर्गन प्लेन देन 1/λ क्या होगा, तो ये मान लीजिए अब Z1 के जगह 0 रख दीजिए, यहाँ पे रख रहे हैं फॉर्मूला में 0², फिर यहाँ Z2 की जगह Z1 रख दीजिए, Z3 की जगह Z2 जैसा लगे। और यहाँ पे बच्चों या तो देखो कोई बच्चा ये भी कर सकता था Z1 Z2 इसको मान लो Z3, ये भी कर सकता था, तो जो करने में तुमको सुविधा लगता है करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाले में 0 रख दो, ऐसे करके रख दो Z1 Z2 और Z3 ऑरिजिन मान लो फॉर्मूला में अगर दिक्कत हो रहा है Z1² + Z2² + Z3², तो Z3 आपका 0 हो गया, थर्ड वर्टेक्स ऑरिजिन है, ऑरिजिन दिया हुआ है एक वर्टेक्स और इज इक्वल टू Z1 Z2 और इधर 0 हो जाएगा क्योंकि Z3 से जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों फाइनली आ गया Z1² + Z2² Z1 Z2। अब देखो यहाँ पे कितना मजेदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस भी जे एग्जाम में घुमा के कितना बार पूछा हुआ है। अब लफड़ा क्या है कि हमको लेमडा का वैल्यू चाहिए, अब दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। हमको तो दो ही चीज पता रहता है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं हमेशा हम बोले हैं कि हमको दो ही चीज पता है, सम और प्रोडक्ट। आप यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ आप 2Z1 Z2 ऐड कर दो। क्यों सर, ध्यान से देखिएगा ना क्यों ऐड कर रहे हैं, जो बच्चे क्वाड्रेटिक ढंग से पढ़े उसको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Z1 + Z2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3Z1 Z2। अब हमको सम और प्रोडक्ट आ गया और सम का फॉर्मूला यहाँ से लगा दीजिए। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -b/a का होल स्क्वायर और 3 और Z1 Z2 का क्या हो जाएगा c/a। देखिए क्वेश्चन कितना लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 3/2 लेमडा और यहाँ से हमको पूछा है 1/λ। क्या पूछा है 1/λ, तो लेमडा को इधर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3/2, तो 3/2 ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको उठा के कहाँ लेके चल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जेई के एग्जाम है भैया, लेके तो जाएगा थोड़ा बहुत। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेके गया, देन फिर आपको क्या बोला, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसको कंडीशन नहीं आता है वो कहाँ से बनेगा, Z1² Z2। मान लो थर्ड वर्टेक्स कोई ऑरिजिन जिसे आपको सॉल्व करने में आसानी हो, एक वर्टेक्स ऑरिजिन है, दो वर्टेक्स इसका नॉन रियल रूट है, इमेजिनरी है क्योंकि इसका डी निकालिएगा लेस देन 0, दूर की बात है। अब यहाँ से Z1² Z2² Z3 की जगह 0, यहाँ Z1 और यहाँ से हम लोग क्या किया, दोनों तरफ 2Z1 ऐड कर दिए Z2, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया -b/a c/a और 1/λ पूछा है तो 1/λ 3/2। अगर लेमडा बोलता तो 2/3 आ जाता है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक का रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक का भी यूज करवा रहा है बाद में, पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करवा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या बोल रहा है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z 1 रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब एक रूट आपका इक्वेशन का दिया हुआ है 1 + आयोटा। और आपको शायद पता होगा कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आता है। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक जाके देखोगे, इमेजिनरी रूट्स बच्चों हमेशा पेयर में आता है। तो इमेजिनरी रूट्स अगर हमेशा पेयर में आता है तो ये Z² - AZ + a = 0। एक रूट दिया है 1 + आयोटा और दूसरा रूट बोल रहा है अल्फा। ध्यान से देखिए, एक रूट दिया है Z² - AZ + a = 0, एक रूट 1 + i, दूसरा रूट अल्फा। तो अल्फा हम लोग को पता है यार 1 - i होगा क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होता है p + आयोटा q, मतलब एक रूट अगर प्लस आयोटा है दूसरा रूट माइनस आयोटा हो जाएगा। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ से सम ऑफ रूट निकालो, तो सम ऑफ रूट जब निकालेगा तो फॉर्मूला लगेगा क्या -b/a और वहां से क्या हो जाएगा 1 + i और 1 - i, i कैंसिल और माइनस माइनस, तो a बराबर कितना आ गया 2, हो गया खत्म।
और a बराबर 2 आ गया। और अल्फा आप लोग को 1 प्लस आई नहीं रखना, अल्फा क्या रखना है 1 माइनस आई, क्योंकि अदर रूट का नाम दे दिया है अल्फा, तो 1 माइनस आई की पावर 4। अब देखो मेरा इमेजिनरी वन शॉट का लेक्चर का जो कंसेप्ट बताया हुआ काम आता है, इसको लिख दो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, फिर से होल स्क्वायर, और 1 माइनस, इस लेक्चर में भी हम बोले थे इसका जरूरत ही पड़ता है, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है बच्चों माइनस 2 आई, और माइनस 2 आई हो गया, और माइनस 2 का स्क्वायर 4, और आई स्क्वायर, और ये कैंसिल, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है, आंसर आ गया माइनस हाफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जे के एग्जाम में आएगा, बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, काफी क्वेश्चन हम कवर किए हैं और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन सब बच्चों हम कवर किए हैं इस लेक्चर में। और कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं बच्चों, लेक्चर तो काफी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करोगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर आप जे के एग्जाम में बना लोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब इसी सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों घूमते रहता है। अब अगला क्वेश्चन और भी लाजवाब है बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन। लेट mod z1 is equal to 1, mod z2 is equal to 2, mod z3 is equal to 3 and mod z1 z2 z3 का mod 3 plus root 5 iota, then the value of real z1 z2 बार, z2 z3 बार और z3 z1 बार इज क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बच्चों -1/2, सी में 0 और डी में बच्चों 1, ये ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपका अपकमिंग क्वेश्चन ये सबको मानिए, और नहीं भी आएगा तो इस टाइप का कंसेप्ट आप याद रखो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में बनना चाहिए। और क्वेश्चन बच्चों नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, घबराने का जरूरत नहीं। अब देखो ये Z1 Z2 बार साइकिल चल रहा है, Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार, Z3 Z1 बार का रियल पार्ट पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मोड Z1 दिया है, मोड Z2 दिया है और मोड Z3 दिया है, कितना 3। फिर मोड Z1 Z2 Z3 का मोड कितना दिया है 3 प्लस रूट 5 है। आप इसका सबसे पहले मॉडुलस का स्क्वायर कर लो, Z1 Z2 Z3 का स्क्वायर, मॉडुलस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, नहीं, Z1 Z2 Z3 दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि मॉडुलस तो ये आइटा में कहाँ से देगा है। अगर Z1 प्लस Z2, सॉरी बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, कि अगर मोड Z1 मोड Z2 मोड Z3 दिया है तो आप इसको भी मॉडुलस कर लो, हर एक को मॉडुलस में बना लो, और इसको मॉडुलस करोगे, स्क्वायर कर रहे हैं मॉडुलस का स्क्वायर, तो 3 3 9 5 कितना हो गया 14। अब बच्चों एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि मोड जेड स्क्वायर होता है जेड जेड बार, ये आपको आना चाहिए कि मोड जेड स्क्वायर मॉडुलस जेड स्क्वायर जो होता है बच्चों वो जेड जेड बार के बराबर होता है। आप इसको 2 पार्ट में लिखो, या एक चीज और याद रखो थोड़ा सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब करते थे तो क्या होता था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी। देखो इसी से ये रिलेट हो जाएगा, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत, इसको लिखो Z1 Z2 Z3 और Z1 Z2 Z3 का बार, ये Z1 और ये 14 हो जाएगा। और हर एक मॉडुलस था बच्चों, इसको भी मॉडुलस में हम कन्वर्ट कर दिए Z1 प्लस Z2 Z3 का, और ये आपका Z मान लो ये पूरा Z है तो मॉडुलस Z स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, Z और Z बार के बराबर। अब क्या करो, कॉन्जुगेट तो सेपरेट हो जाता है, तो Z1 Z2 Z3 और ये Z1 बार अलग, Z2 बार अलग और Z3 बार अलग, और ये 40। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉन्जुगेट आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन अगर किसी को शायद बहुत बच्चे को पहले से आता होगा, नहीं भी आता होगा, ये क्वेश्चन आपका जेईई का अपकमिंग टाइप का बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और बार हम लोग कॉन्जुगेट सेपरेट कर दिए। अब यहाँ से आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो Z1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखिए, Z1 जाके Z1 बार से, फिर ये Z2 जाके किससे होगा, Z2 बार से, पहले बार वाले को कर लेते हैं सेम वाले को, Z3 जाके Z3 बार। अब देखिए ये Z1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, Z2 बार से, 2 आदमी से जाके मल्टीप्लाई होगा, Z1 जाके Z2 बार से होगा और Z1 जाके Z3 बार से होगा। फिर देखो, फिर Z2 जाके इसी तरह से होगा, Z2 जाके Z1 बार से होगा, फिर Z2 जाके Z3 बार से, फिर Z3 Z1 बार से होगा और Z3 Z2 बार से होगा, और ये 40। और ये Z Z बार को हम लोग हमेशा क्या लिख देते हैं, मॉडुलस Z1 का स्क्वायर, ये मॉडुलस Z1 का स्क्वायर, मॉडुलस Z2 का स्क्वायर और मॉडुलस Z3 का स्क्वायर प्लस। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे Z1 Z बार है और एक जगह कुछ आया होगा उसका उल्टा आया होगा Z2 Z1 बार। देखो ये और आपको शायद पता होगा कि Z प्लस Z बार जो होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल Z हो जाता है। Z प्लस Z बार जो होता है 2 टाइम्स ऑफ रियल Z। क्यों? क्योंकि अगर ये x प्लस आयोटा वाई है तो ये x माइनस आयोटा वाई, तो 2 टाइम्स ऑफ x, इसी को हम लोग बोल देते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल Z। तो सर यहाँ पे आप कैसे समझाओगे? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, Z1 Z2 बार रहने दीजिए और Z2 Z1 बार रहने दीजिए। अब इसको आप Z1 Z2 बार रहने दो और इसको क्या करो, Z1 Z2 पे बार और होल पे बार कर दो, कॉन्जुगेट कर दो। तो Z1 बार और Z2 पे बार लगेगा, ये दोनों दो बार कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम इसको Z मान रहे हो और इसको Z बार मान रहे हो तो ये 2 टाइम्स ऑफ रियल नहीं आ जाएगा, किसका, Z1 Z2 बार। इसी तरह से अगला वाला जो है Z1 Z3 बार और Z3 Z1 बार कहीं होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। तो इसको आप क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार और Z3 Z1 बार इज इक्वल टू कितना, 14 आया है। और Z1 स्क्वायर बच्चों निकाल लो, 1 ये 4 हो जाएगा, ये 1 ये 4 ये 9 हो जाएगा, 3 3 9 4 13 14, उधर जाएगा 14 सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो 14 में से 14 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 0। ये 0 लाने के लिए बच्चों इतना मेहनत करना पड़ा भैया, आर्यभट्ट तो आविष्कार किया था, 0 तो मेहनत तो लगेगा। तो ये फॉर्मूला में अगर किसी को फॉर्मूला ही याद कर ले जेईई एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर मोड Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 Z2 बार, Z2 Z3 बार, Z3 Z1 बार। कहाँ से आया ये? क्योंकि अभी हम पढ़ा है कि Z प्लस Z बार जो है 2 टाइम्स ऑफ रियल Z होता है। कहाँ से? यहाँ देखिए x प्लस आइटा हुआ, x माइनस आइटा हुआ। तो सर यहाँ पे सेटिंग नहीं हो रहा था, इसको रहने दीजिए और इसी पे बार लगा दीजिए ना, ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो Z1 बार हो जाएगा, बार बार कैंसिल हो गया, Z हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। इसी तरह से हर एक 2 टाइम्स टोटल 6 टर्म है, लेकिन ये 6 टर्म मिलकर 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 रियल Z करके बाहर आ जाएगा और उसी का वैल्यू आपको निकालने को। तो अगर आपको फॉर्मूला के टर्म में याद करना तो देखिए यहाँ से हम बोलना चाह रहे थे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ, और मॉडुलस तो हमेशा भैया रियल होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल Z1 Z2 बार Z2 बार करके बना देंगे। ये क्वेश्चन बच्चों, अदर क्वेश्चन सबसे, ये सब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। लास्ट का जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन तो और करवाना, लेकिन लेक्चर काफी लंबा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और एक लेक्चर हम बना के बच्चों अच्छे तरीके से और डिस्कशन कर देंगे। लेकिन आपका इसी सब तरीके का बच्चों क्वेश्चन घूमते रहता है, आर्गूमेंट का, इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन ये सब क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस का बच्चों एक लेक्चर आप लोग और बना के दे देंगे। ये जो भी क्वेश्चन डिस्कशन किए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन डिस्कशन किए, लेक्चर तो बच्चों लंबा ही जाएगा। क्वेश्चन अच्छे तरीके एक एक एक्सप्लेन किए, आपको थ्योरी किया डिस्कशन, और आप लेक्चर को बच्चों फॉलो करते चलिए। जेईई का एग्जाम जब तक होगा तब तक हम लेक्चर बच्चों अपलोड करते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जो सब्सक्राइब किए हुए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा डेली बाय डेली। जेईई के पर्पज से आपको लेक्चर अपलोड करेंगे जब तक आपका जेईई एग्जाम 2021 कंप्लीट नहीं हो जाए। फॉलो कर लीजिए, और जो बच्चे हमसे नहीं भी पढ़े हो वो भी आप फॉलो कीजिए और व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो बच्चों। और लेक्चर बच्चों अगर अच्छा लगा जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। सब्सक्राइब जो नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपका जूनियर हो या सीनियर हो अगर क्लास करना चाहते हैं बच्चों, क्लास कर सकता है, व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कीजिए और क्लास कीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों।